जी, सभी को राम राम। जय जगन्नाथ। इस चर्चा में जीवन का मूल मंत्र क्या है, एकादश सर्ग पर आप सभी का स्वागत है। और विषय को शुरू आरंभ करने से पहले दीपक जी से अनुरोध करता हूँ, सबसे पहले किसी उपनिषद का अनुवाद, शांति मंत्र या तो गायत्री मंत्र का उच्चारण पूर्वक फिर जो है हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी दीपक जी। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के श्री चरणों में नमन, वंदन, प्रणाम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। जी राम राम। जय धन्वंतरी। श्री गुरुदेव को नमन, वंदन, प्रणाम और आप सभी मित्रगणों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। यानी कि जीवन का मूल मंत्र क्या है, इस विषय के आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज जीवन का मूल मंत्र का एकादश सर्ग होगा और हम सभी गत सर्ग में अर्थात सर्ग 10 में गुरुदेव ने बहुत ही गंभीर ज्ञान हम सभी को प्रदान किए थे, बताए थे। कौटिल्य अर्थशास्त्र के आधार पर, साथ ही विभिन्न नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र आदि नानाविध शास्त्रों के आधार पर हम सभी को ज्ञानित किए थे और बताए थे। हम सभी ने सर्ग 10 में बहुत ही गंभीर ज्ञान के बारे में गुरुदेव ने हम सभी के बीच में प्रकाश डाले थे। जैसे कि हम सभी ने समझा था कि जो हमारा जो सर्ग 10 था, जीवन का जो मूल आधार था, उसमें कई सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई थी। जैसे आप सभी सुनेंगे तो जैसे कर्म, स्मृति, सद्बुद्धि, अनुशासन, स्वाध्याय के बारे में गुरुदेव ने बताए थे कि कार्य को स्वयं करने के बारे में, आलस्य को दूर करना चाहिए, आलस्य जीवन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका क्या है ना, ये सबसे बड़ा शत्रु है। और जो धर्मानुसार जीवन को जीने के बारे में, इस सब विषयों पे चर्चा हुई थी। साथ ही जो स्मृति है आपका, गुरुदेव कह रहे थे कि स्मृति जो है आपका सबसे बड़ा मित्र है। अगर जिसने स्मृति को अपना मित्र बना लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो इसीलिए इन सब बातों पर बहुत सारी गंभीर से गंभीर बातों पर हम सभी के बीच में गुरुदेव ने चर्चा किए थे। साथ ही जो बिना कर्म किए कोई जीवित नहीं रह सकता, कर्म करना ही पड़ता और कर्म ही आपके जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। तो इसीलिए कहते हैं, गुरुदेव ने सत्ताधारी लोगों के बीच में, सत्ताधारी लोगों के लिए एक बात कहते कि जो स्वयं अनुशासित ना हो वह दूसरों का नेतृत्व कैसे कर सकता है। तो आज का जो शासक देखें, नेता देखें, इन सब में क्या है, कोई अनुशासित नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है। बहुत दुखी होता है कि ऐसे लोग देश में देश के सर्वोच्च पद पर बैठ गए हैं और हमारे देश को लूट तंत्र बना के रख दिया है। तो इसीलिए इन सब विषयों को समझना पड़ेगा। आयुर्वेद केवल चिकित्सा नहीं है, संपूर्ण जीवन दर्शन है। इन सब विषयों पर भी साथ में ही चर्चा हुई थी और हमसे भी जाने थे। अभी इसी विषय पर जो गुरुदेव कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं, इससे ही एक बात पे एक निष्कर्ष निकलता है कि अभी देखिए हमारे बिहार में जो है ना, क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है नीतीश कुमार जी के बेटे को, मतलब जो है हेल्थ मिनिस्टर। उस व्यक्ति को आप देख लीजिएगा ना, तो आपको लगेगा कि उस व्यक्ति को पहले अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। और वैसे व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री बन रहा है, हेल्थ मिनिस्टर बन रहा है, तो क्या होगा समाज और देश का। तो गुरुदेव जो कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं, इस आधार पर समझ के देखिए कि समाज का नेता लोग विनाश कर रहा है। जिसको मर्जी जो मन आया मंत्री उनको बना दिया और उनको सत्ता सौंप देता है। जिनको स्वास्थ्य का, जिनको आयुर्वेद का कोई एक अक्षर का ज्ञान ना हो, वैसे व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री बन रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर बन रहे हैं, वो क्या करेगा देश और समाज का। तो बड़ा दुख और बड़ा ही हृदय विदारक है और हृदय रोता है कि ऐसे नेता हमारे देश में, और देश को क्या ले जा रहा है। तो हम तो कहते हैं कि देश में ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री हो जो आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान हो, तभी तो देश का जो है कि स्वास्थ्य सुधरेगा। बाकी ऐसे व्यक्ति जिन्हें कुछ पता ही ना हो, वो स्वास्थ्य मंत्री बन जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। इसीलिए कौटिल्य अर्थशास्त्र हम सभी के लिए जानना कितना आवश्यक है, इससे आज ये सिद्ध होता है। तो मैं आज के सत्र में गुरुदेव का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
नमन बंदन करता हूँ और मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि आज के सत्र को आरंभ करिए और हम सभी को ज्ञानित करिए। जी गुरुदेव, राम राम। जी, राम राम। चर्चा में सभी को पुनः स्वागत है। सर्वप्रथम माता पिता के श्री चरणों में, गुरु जी के श्री चरणों में तथा भगवती माता देवी सरस्वती जी को स्मरण करते हुए, प्रणिपात करते हुए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि चर्चा का मूल जो संज्ञा है, जीवन का मूल मंत्र क्या है, इसका एकादश सर्ग, और ये सभी जो है कौटिल्य अर्थशास्त्र के आधार पर ही, शुक्र नीति के आधार पर ही इसको हम चर्चा कर रहे हैं मुख्यतः। और इस सूत्रों के आधार पर वेद, दर्शन, उपनिषद, संहिता, वाल्मीकि रामायण, महर्षि भगवान वेद व्यास कृत महाभारत और कुछ कुछ पुराण, यहाँ तक कि आयुर्वेद को भी उसमें हम जोड़ करके उसका हम चर्चा करते हैं कि जो भी कौटिल्य अर्थशास्त्र और शुक्र नीति में वर्णन है वो कितना आयुर्वेद, वेद, दर्शन, उपनिषद सभी से जुड़ता जुड़ता है। ये इसका हम केवल उसको तालमेल बिठा करके तुलना करते हैं, और इसका और कुछ नहीं, केवल एक हमारा एक नया प्रयास है। ठीक है, तो पिछले चर्चा में हमने संधि, विग्रह और निर्मंडल, यहाँ तक हम चर्चा मतलब कर लिया था। संधि, विग्रह, निमंडल अर्थात संधि और विग्रह जो है वो मंडल के ऊपर निर्भरशील होता है। मंडल यहाँ पे एक उपदेष्टा समिति के आधार पर है। ये यहाँ तक हम चर्चा में आए थे। उसका जो अगला चर्चा है, नीति शास्त्रानुगो राजा, ये उसका अगला सूत्र है। इसको समझने के लिए बहुत सारा शास्त्रों को आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो इसका ये जो सूत्र है कौटिल्य अर्थशास्त्र में और शुक्र नीति में भी ये बताया गया है, ये जो सूत्र है इसको आप ऐसे ही समझ लेंगे एक ही वाक्य में, तो इसका एक ही अर्थ होता है, नीति शास्त्र अनुगो राजा, अर्थात राजा जो है नीति शास्त्र के अनुगामी होते हैं, केवल यही समझ में आता है। परंतु इसका जो वास्तविक जो अर्थ है वो आप नहीं समझ सकते। उसके लिए आपको ऋग्वेद का आश्रय लेना पड़ेगा। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, यदि किसी के पास हो तो आप निकाल सकते हैं 10वां मंडल, तो आप लोग को थोड़ी सी सहायता हो जाएगी। हमारे पास है ऋग्वेद, तो हमने 10वां मंडल हमने निकाला हुआ है। 10वां मंडल का 85वां सूक्त, जिसको अंग्रेजी में 85 बोलते हैं, 85वां यदि सूक्त है उसको ऋग्वेद में इसको विवाह सूक्त के नाम से जाना जाता है। तो विवाह सूक्त में इसका जो बोला गया है कि नीति शास्त्र नुगो राजा, इसका पूरा संपूर्ण अर्थ वहां पे बताया गया है। जैसे कि आपने मालूम है कि प्रथम सर्ग में ही हमने बता दिया था, राजा का अर्थ केवल शासक नहीं, राजा का अर्थ है घर का, परिवार का सदस्य जो गृह करता है, गृह का कर्ता, समाज का जैसे कोई नेता है, ठीक है, या वैद्य है, गुरु है, या प्रशासक है, यहाँ तक कि आप कोई दुकानदार हो या कोई संगठन का परिचालक हो या कोई संस्था का परिचालक हो, ठीक है, उन सबको जो है यहाँ पर राजा का अर्थ में लिया गया है। यदि हम अपने शरीर के आधार पर जाते हैं तो यहाँ पर राजा अर्थात आत्मा को वहां पर लिया गया है। तो आत्मा भी जो है, आत्मा का भी यहाँ पर नीति शास्त्र के आधार पर ही बोला गया है। अर्थात जो राजा नीति शास्त्र के अनुसार चलता है, अनुगामी का अर्थ क्या है, चलता है, अनुसरण करता है, अनुकरण करता है, वास्तव में वही राजा है। ये सूत्र केवल राजा के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन व्यवस्था का रहस्य है, ऐसा समझ लो। हर संस्था में, ये हमने पहले सर्ग में बहुत अच्छे से इसका उदाहरण दे करके सभी के जीवन के आधार पर हमने बता दिया था। राजा केवल जो राज सिंहासन पर बैठता है वो राजा नहीं है, इसको आप अलग अलग अर्थ करेंगे। और ये इसका जो सूत्र, इसका जो रहस्य है, आपको आयुर्वेद से ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। और इसको आप सूत्र जो है कहीं और आप उसको समझ भी नहीं सकते, ये निश्चित है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद का 10वां मंडल का 85वां सूक्त, तो वहां पर जो है विवाह सूक्त के नाम से उसको जाना जाता है। किसी के पास है तो देख सकते हैं, या तो फिर गूगल में भी आप देख सकते हैं। आजकल तो गूगल बहुत अच्छा से सब कुछ उपलब्ध करा रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। हमारे पास तो ऋग्वेद है, हमने खोल के निकाल करके बैठा हुआ है। तो उसका आज लोग आप थोड़ा सा विरक्त न हो, उसको समझने का प्रयास करो।
तो आपके घर परिवार में, अपने जीवन में जितने सारे जो संकट है, जो भी कुछ है, सबका सब द्वंद्व दूर हो जाएगा। और आजकल जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध करके जो लड़ाई हो रही है, वो भी समाप्त हो जाएगा यदि आपने उसको केवल समझने का प्रयास किया तो। और हर घर परिवार में जो पति पत्नी में लड़ाई होती है, यदि पति पत्नी दोनों इसको समझ ले, सुन ले अच्छे से, तो भी पति पत्नी की लड़ाई, अशांति वो दूर हो जाएगा सबके जीवन में। और आजकल जो बहुत सारा माता पिता को बिना पूछे लड़के लड़कियां, जो पुत्र कन्या आदि दूसरे, मतलब जो प्रेम के बंधन में पड़ जाते हैं, वो तो प्रेम नहीं है, केवल आकर्षण मात्र है। ठीक है, तो उस सबका रहस्य जो है आज हम उसका उजागर करेंगे, और वो केवल वेद दर्शन संहिता उन आधार के आधार पर। ठीक है, तो बिना देर किए आरंभ करते हैं। सबसे लेते हैं, सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल 50वां सूक्त। सबसे पहला जो सूक्त है, पहला मंत्र है, सत्यनताधिता भूमि सूर्यनोत्ताभिता द्योः ऋतेनादित्या तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधिष्ठिता। ये आया है मंत्र। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के सत्य नियम से भूमि ठहरी हुई है। ये जो सारा संपूर्ण जो आप देख रहे, पृथ्वी, आकाश जो भी है, ये केवल सत्य के आधार पर तिष्ठा हुआ है। ठीक है, कोई ये जो आजकल साइंस वाले क्या कहते हैं, बोलते हैं कि एक चुंबकीय शक्ति है और वो चुंबकीय शक्ति से ठहरा हुआ है, ऐसा बोलते हैं। परंतु ऋग्वेद में लिखा है कि सत्य न भूमि उताभिता, उताभिता अर्थात सत्य से ही ये पूरा पृथ्वी जो है आकाश में रोका हुआ है। ठीक है, ऐसा मतलब कहते हैं। फिर कहते हैं कि सूर्य ने द्यो उत्तरभिता है, सूर्य ने द्यूलोक को ठहराया है, ऐसा बोलते हैं। कि ऋतेन आदित्य तिष्ठन्ति, यज्ञ के द्वारा देवता स्थिर है। और फिर बोलते हैं कि दिवी अर्थात द्यूलोक में सोमो अधिष्ठिता है, अर्थात सोम जो है स्थित है। इस प्रकार से उसको बोला गया। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? कहते हैं कि ये जो सारा संसार जो आप देख रहे हैं, चाहे पृथ्वी से लेकर के आकाश तक, ये केवल सत्य के आधार पर ही टिका हुआ है, स्थिर है। और सूर्य की शक्ति से संपूर्ण जो द्यूलोक है इसको स्थिर किया है। द्यूलोक अर्थात ये जो सारा संसार, आप जो पूरा पृथ्वी देख रहे हैं, ये स्थिर है। परंतु आजकल साइंस क्या बोलता है, पृथ्वी अपने आप में पूरा घूमता है, फिर जो है सूर्य के चारों तरफ वो घूमता है, ऐसा कहते हैं ना। क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना, पढ़ाई में, स्कूल में पढ़ाई यही होता है कि कुछ और होता है? यही बताते हैं कुछ। यही बताते हैं कि सबसे पहले पृथ्वी अपना चक्कर काटता है, अपना ही मतलब अपने तरफ चारों तरफ घूमता है पृथ्वी, फिर जो है सूर्य के चारों तरफ घूमता है। परंतु ऋग्वेद के 10वें मंडल के 50वें सूक्त में यह बोला गया है कि सत्य ने पृथ्वी से लेकर के आकाश तक सबको रोक रखा है और सूर्य की शक्ति ने पृथ्वी को स्थिर करके रखा है। यदि आप बोलेंगे कि पृथ्वी अपने ही चारों तरफ घूमती है, फिर तो ये ऋग्वेद का 50वां सूक्त का प्रथम मंत्र यहाँ पे झूठ है। और यदि वेद मंत्र सही है तो फिर साइंस विज्ञान झूठ है। अभी किसको मानेंगे? ऋग्वेद के 10वें मंडल के 50वें सूक्त के प्रथम मंत्र को आप सत्य मानेंगे, या जो साइंस है उसको आप सही मानेंगे? किसको सही सत्य मानेंगे? ऋग्वेद को। ऋग्वेद को सत्य मानेंगे। चलो ठीक है। अच्छा, आपके अकेले की बात है या सबकी बात है? सभी का क्या क्या मत है? सबकी बात है। अच्छा, सबकी बात है। हाँ जी। अच्छा, तो साइंस आप झूठ बोलेंगे तो आपको अभी ऐसा सिस्टम बन गया कानून का, आपको जेल में डाल देंगे, तब क्या कीजिएगा? जेल में डाल देंगे, चलेंगे जेल में सब लोग। चलेंगे जेल में, कोई दिक्कत नहीं। जेल में जाएंगे? चलो कोई बात नहीं। जाएंगे। ये तो अपने अपनी भाव है, अपने अपने आवेश है। ठीक है, भाव अपनी जगह सही है, परंतु क्या करना है, कैसे करना है, वो कौटिल्य अर्थशास्त्र में चाणक्य जी ने, अर्थात कौटिल्य जी ने पूरा बताया गया है। और आगे आगे हम जितना चर्चा करते जाएंगे आप लोग को बड़ा मजा आएगा। ये सब इतना सारा रहस्य केवल अर्थशास्त्र सूत्र के रूप में उन्होंने लिख दिया है, बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया गया है, सूर्य की शक्ति से पृथ्वी स्थिर है, घूमते नहीं है, कोई घूमता घूमता नहीं है। ठीक है, ये ऋग्वेद के 50वें सूक्त में बता दिया गया। और 50वां सूक्त को जो है यहाँ पर विवाह सूक्त के नाम से
आप गूगल में विवाह सूक्त डालेंगे, ऋग्वेद का यही सूक्त आता है। फिर उसके बाद में दूसरा मंत्र आता है कि सोमेन आदित्य बलिनः सोमेन पृथ्वी मही अथो नक्षत्राणामेषा मुपस्थे सोम आहितः। अर्थात सोमेन आदित्य बलिनः, सोम से आदित्य बलि है, अर्थात चंद्रमा से सूर्य जो है बहुत बड़ा बलवान है। ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में भी देखेंगे, या तो क्योंकि आयुर्वेद में भी सूर्य को आत्मा कहा गया है, और आत्मा से और चंद्रमा को मन बोला गया है। आत्मा से ही मन को शक्ति मिलती है, उसको चार्जिंग मिलती है, और सूर्य से ही चंद्रमा शक्ति ग्रहण करता है। और ऋग्वेद में भी यही बात लिखी है कि नहीं? तो यहाँ पे भी मतलब यही बात बोला गया कि सोमेन आदित्य बलिनः, ये दूसरा मंत्र भी ये है। फिर उसके बोलते हैं सोमेन पृथ्वी मही, सोम से पृथ्वी शक्ति ग्रहण करती है। तो यदि हम आयुर्वेद के आधार पर देखेंगे, या तो हरिवंश पुराण में आप देखेंगे, हरिवंश पुराण का प्रथम अध्याय, हरिवंश का सर्वप्रथम कौन सा पर्व है, उसमें 3 पर्व है। एक भविष्य पर्व, विष्णु पर्व, और एक हरिवंश पर्व, ऐसा कुछ है, ठीक से स्मरण नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा। तो उसमें 3 पर्व है, संभवतः विष्णु पर्व में है। प्रथम पर्व में प्रथम अध्याय में ही ये चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है सोम से, तब जाकर के पृथ्वी परिपालित होती है और पृथ्वी जो है शक्तिमयी होती है, ऐसा बताया गया है। और क्योंकि इसका उतार ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलता है। आप जब चरक संहिता का सूत्र स्थान में जब ऋतु चक्र में देखेंगे, ऋतुचर्या का अध्याय में देखेंगे, और सूत्र संहिता का भी मतलब प्रथम अध्याय में देखेंगे, तो महर्षि सुश्रुत जी ने भी वही बात बताया है। ठीक है, तो क्या बताया है? बोला गया कि एक एक ऋतु के 2-2 पत्नी है, और एक एक 6 ऋतु में से 3 ऋतु जो है चंद्रमा के पक्ष में है, अर्थात उत्तरायण में है, दक्षिणायन में, और 3 ऋतु जो है सूर्य के पक्ष में अर्थात उत्तरायण में है। तो चंद्रमा के जो पक्ष में अर्थात दक्षिणायन के पक्ष में पूरा संपूर्ण पृथ्वी जो है वसुमती हरा भरा हो जाता है, धरणी पूरा सत्य से सत्यान्वितामयी हो जाती है। और जब उत्तरायण आ जाती है, तो सूर्य का पक्ष आ जाती है, तो धरती चारों ओर जो है कहीं कहीं केवल बड़े बड़े पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, परंतु पूरा पृथ्वी जो है वहां पे मतलब जो है मैदान खुला खुला शुष्कमयी हो जाता है, ऐसा उन्होंने वहां पे लिखी है। तो ये बिल्कुल ऋग्वेद में भी यहाँ पे वही बात को लिखा है कि सोमेन पृथ्वी मही, अर्थात मही अर्थात पृथ्वी जो है सोमेन अर्थात चंद्रमा से शक्ति को ग्रहण करती है और उससे हतबत होती है। नक्षत्राणाम उपस्थे सोमाहितः, अर्थात नक्षत्रों के मध्य में सोम स्थापित है। और इसी बात को आप पुराणों में देखे, भागवत में जितने सारे पुराण है, या तो हम सूत्र संहिता में देखे, या तो चरक संहिता में भी देखे, भेल संहिता में, हरि संहिता में, तो एक ही बात बोला गया है। और इसमें मनुस्मृति में भी देखेंगे तो एक ही बात बोला गया कि सारा जो नक्षत्रों के बीच में जो है चंद्रमा सदा शोभायमान रहती है, सौंदर्य धारण करती है, सुंदर दिखती है। तो ऋग्वेद के यहाँ पर भी यही बात बोला गया है। और ये जो बोला गया है सोम वो अदृश्य ऊर्जा है, दिव्य शक्तियों की शक्ति है, जो व्योम व्यापी है, अर्थात आकाश मंडल में, गगन मंडल में व्यापी है। प्रकाश पुंज नक्षत्रों सूर्यादि के ईंधन जो है वो सोम है, गुरुत्वाकर्षण उसी का ही रूप है। यहाँ सोम को अक्षय दिव्य शक्ति रूप से हटकर अखंड ऊर्जा का प्रतीक बताया गया है मुख्य रूप से। और इसका तीसरा मंत्र में ये बोला गया है कि सोमम मन्यते पपिवान यत् सपि स्तुत्यो सधिम सोमम यो ब्रह्माणो विद्युन तस्या स्नाति कश्चुन। इसका अर्थ ये है, जब सोमलता वनस्पति रूपी औषधि पीसी जाती है, उस समय सामान्य जन समझते हैं कि सोम पान कर लिया, परंतु ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानीजन जिस सोम को पीते हैं उसे अज्ञानी पी नहीं सकते। इस प्रकार से यहाँ पर अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसको यदि ऐसे अर्थ करेंगे तो उसमें बोला जाता है, जो इसका तत्व के आधार पर बोलते हैं, तो सोम नाम का एक वनस्पति है। इसको यदि आयुर्वेद के आधार पर हम इसका अर्थ करते हैं तो ऐसा होता है कि जो सोमलता के नाम से वनस्पति है, जो कि उत्तर भारत में अर्थात हिमालय की तरफ में, हिमालय के गोद में इसका बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, आयात होता है, वहां पे उत्पन्न होती है। उस रस को सेवन करके यज्ञ भाग में जब दिया जाता है, जो उसे पान करते हैं वो सोम अर्थात चंद्रमा के समान सुंदर हो जाते हैं, और चंद्रमा के समान और तेजस्वी ओजस्वी बन जाते हैं, और अमृतमय बन जाते हैं। और वो कभी भी क्रोधित नहीं होते, सदैव जो है मधुर विनय और विनय से युक्त हो जाते हैं। ऐसा आयुर्वेद में
भाव प्रकाश में बताया गया है। सोम के आधार पर आप देखेंगे भाव प्रकाश निघंटु में, और केवल भाव प्रकाश निघंटु हो क्यों, अब भाव प्रकाश निघंटु देखिए, और चक्रदत्त में उसमें देखिए, गुणकर्म निघंटु में देखिए, और स्वस्वरूप निघंटु देखिए, ऐसे कई सारे निघंटु है। तो राज निघंटु उसमें भी देखिए, तो सोम के विषय में ये बड़ी उसमें चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये तो हो गया। फिर उसके बाद में सोम की महत्ता चतुर्थ मंत्र में बताया गया है कि अच्छा विधान गुण गुपितो निगोपितो बाह्यते सोम रक्षितः ग्राव्या मिच्छुन्वन तिष्ठसि नते अस्नाति पार्थिवः। अर्थात हे सोम, तुम गुप्त विधि विधानों के ज्ञाता बृहत विद्या के जानकारों द्वारा सुरक्षित हो। तुम ग्रावा अर्थात तुम ग्रावा की वाणी सुनते हो। ग्रावा अर्थात जो खरल होती है, खरल से जब उसको पिसाई करके, खरल कैसा होता है, जैसे एक जो होता है ना, जो चक्की होती है जिसमें एक छिद्र होता है, एक लोखंड उसमें रहता है, लोखंड की थोड़ा सा खिल रहता है, एक दूसरा उसमें एक नीचे चक्की होता है और उसके ऊपर दूसरा चक्की उसमें डालते हैं, और उसमें एक लकड़ी का कुछ उसमें कील ठोक करके उसको घुमाते हैं, तो पिसाई होकर के वो निकलता है, बाहर निकलता है। उसमें मूंग, उड़द का दाल और रागी, वो सब गेहूं और चावल, वो सब पिसाई जाते हैं, पिसते हैं। परंतु जो दूसरा एक जो ग्रावा जिसको बोलते हैं, ग्रावा कैसा होता है, एक एक बड़ा सा पत्थर होता है, उसके बीच में छोटा सा होल जैसा, गड्ढा जैसा होता है, छिद्र होता है उसमें, गोलाकार, जैसे वो कटोरा के आकार में वो होता है, जिसमें मान लीजिए कि आपको उड़द पीसना है, उड़द को आपको जो जैसे वड़ा बनाने के लिए उड़द को पीसा जाता है, तो उसको पहले उड़द को भिगा जाता है, चाहे मूंग दाल पीसनी हो, उड़द पीसनी हो, चावल पीसनी हो, तो सबसे पहले पानी में उसको भिगोया जाता है, तो वो चक्की से नहीं पिसा जाएगा, वो तो वहां पर केवल शुष्क द्रव्य ही पिसा जाता है। परंतु जो गीले द्रव्य होते हैं, आर्द्र द्रव्य होते हैं, वो जो बीच में कटोरा जैसा होता है उसमें डाल करके थोड़ा थोड़ा मुट्ठी मुट्ठी भर डाल करके उसको घुमाया जाता है, निचोड़ा जाता है, तब जाकर के उसमें से पिसाई होकर के बाहर वो चारों तरफ थोड़ा सा निकलता है। ठीक है, फिर उसमें से निकाल करके पिसा हुआ निकलते हैं। ये एक तरफ का ग्रावा हुआ। दूसरा ग्रावा क्या होता है, दूसरा ग्रावा चौकोर होती है। ठीक है, ये तो हो गया मूंग, चावल, ये गेहूं, या जौ या उड़द, जैसे सावा, ये सब मतलब भिगो करके उसमें पिसाया जाता है। ये कटोरा वाला, जो चक्र वाला, मंडल वाला जो ग्रावा है। चौकोर वाला कहता है, चतुष्कोण वाला ग्रावा कैसा होता है, उसमें जैसे मतलब मान लीजिए कि कोई रस निकालना है, जैसे अनार का जूस निकालना है, ठीक है, तो अनार का रस कैसे निकालेंगे, तो उसी जो चतुष्कोण वाला ग्रावा उसमें डालेंगे बीच में, और उसको पिसाया जाता है, घुमाया जाता है, केवल उसको घुमाना है। जो पत्थर वाला होगा एक मुसल, उसको घुमाना है, पिसने वाला जो सील है, उसको केवल घुमाने से, और चारों तरफ उसके थोड़े से पाइप जैसे मतलब नाला जैसा होता है, वहां से टपक करके जो है रस बाहर आकर के एक जगह निकलता है। उसमें से फिर रस एक कप से या गिलास से, लोटे से निकाल करके फिर सबको छान करके पिलाया जाता है। तो ये जो चतुष्कोण वाला ग्रावा यहाँ पर बात किया जाता है, क्योंकि सोम को निकाल करके निचोड़ने की विधि की मतलब विषय में बताया गया है। और जो बृहत के नाम के जो विद्या जो जानकार है, उस गुप्त विधि विधानों के द्वारा सोम को प्राप्त करते हैं, सोम लता को, फिर उसको जो है ग्रावा में रख करके उसको निचोड़ करके उसके रस निकाला जाता है, और उसका सेवन करने से उसका सामना करने वाला संसार में कोई प्राणी नहीं हो सकता, क्योंकि इतना सुंदर बन जाता है, उसका शरीर पर दिव्य काय बन जाता है, उसकी वाणी में एक अलग से तेज आ जाता है, उसकी वाणी में तेज आ जाती है, ओज आ जाती है, मधुर आ जाती है, विनम्रता आ जाती है, अनुशासन का पालन अपने आप में उससे हो जाता है, करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और सारा जो यम नियम आसन प्राणायाम वो अपने अपने सब कुछ हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से सोम इतने दिव्य तेजस्वी है और मेधावी बन जाता है वो व्यक्ति, एक बार जो सुन ले वो श्रुत मतलब हो जाता है, स्मृति शक्ति प्रखर हो जाती है इस प्रकार से। फिर सोमरस का औषधीय प्रकृति के हिसाब से क्या बोलते हैं कि यत् स्वदैव प्रपिबन्ति तत् आप्यायसे पुनः वायु समस्य रक्षिता समान मास आकृति ही। अर्थात हे सोम, जिस समय लोग औषध रूप से तुम्हारा सेवन करते हैं उस समय बार बार तुम्हारा पान किया जाता है। वायु सोम की रक्षा उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार महीने वर्ष की सुरक्षा करते हैं। अर्थात एक एक महीना जो है, इस प्रकार से एक वर्ष की सुरक्षा महीने करते हैं। इस प्रकार से मतलब यहाँ पे बोला गया है। अभी सबको मतलब ये समझ में आ रहा है महीना वर्ष की कैसे सुरक्षा करते हैं। इसका प्रमाण आपको सुश्रुत संहिता में प्रथम अध्याय में मिलेगा। सुश्रुत संहिता में ये उन पे मतलब यही कहा है
कि एक एक ऋतु के दो दो पत्नी है और एक एक पत्नी उनको संभाल संभाल करके एक मास के हिसाब से उसको एक एक ऋतु का परिपालन करती है। इस प्रकार से 12 महीने होते हैं और 12 महीने जो है 6 ऋतुओं का परिपालन करती है। और ये 6 ऋतु जो है अब एक वर्ष को यानी कि संवत्सर को कर के रूप में उन्हें काल के कुछ कुछ विभाग वहाँ पे वो कर के रूप में प्रदान करते हैं। इस प्रकार से सुश्रुत संहिता में वहाँ पे बताया गया है। और 12 के 12 पत्नियों के नाम बताए हैं, कौन से किस ऋतु के कौन से पत्नी है, दो दो पत्नी, उन पत्नियों के नाम भी सुश्रुत संहिता में प्रथम सूत्र स्थान में प्रथम अध्याय में वर्णन है। अभी सुश्रुत संहिता हमने हाथ में लिया नहीं है, इसीलिए वो अभी हमें ध्यान नहीं है, स्मरण नहीं है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारा मुख्य विषय है कि नीति शास्त्र अनुभव राजा, ये हमने अभी तक उस विषय को आया नहीं, ठीक है। अब तो आप थोड़ा सा सभी जो है धैर्य धारण करें। तो जो पांचवा मंत्र है, पांचवा मंत्र हो गया। छठा मंत्र है रभ्या सिदनोदय नारासंति न्योचनी सूर्याय भद्र विद्वासो गाथयेति परिष्कृतम। अर्थात रेभी नाम की ऋताएं सखी हुई, जो नारासंति नाम के जो ऋताएं है वो व्यासी है, सूर्य का वस्त्र भला गाथा द्वारा परिष्कृत हुआ था। इस प्रकार से उसके अन्वय बनते हैं। इसका अर्थ है सूर्यपुत्री सूर्या के विवाह के समय रेभी नामक ऋताएं उसकी सखी हुई थी और नारासंति नामक ऋताएं या जो मंत्र है उनकी यानी कि सूर्य की दासी हुई थी। सूर्य का वस्त्र सुशोभन था जो सामगान द्वारा परिष्कृत हुआ था, अर्थात उसके वस्त्र जो है बड़े निर्मल थे, बड़े सुशोभित थे, सुंदर लग रहे थे। फिर उसके बाद में 7वें मंत्र में आता है कि चितिरा उपवर्हणम चक्षुरा अभ्यंजनम अभ्यंजनम द्योर्भूमि कोश आसिद याद यात सूर्यापति। अर्थात जिस समय सूर्य ने प्रति ग्रह को प्रस्थान किया, उच्च विचार ही उसकी चादर अथवा आवेष्टन था, सहज कजरारे नेत्र ही उसके अंजन थे, ध्यावा पृथ्वी ही उसका कोषागार था। ठीक है। अभी इसको हम समझने का यदि प्रयास करें तो यहाँ पे जो दहेज आजकल जो लिए जाते हैं कि इतने सारे ऐसा दहेज लेना है, ये लेना है, वे लेना है, फ्रिज लेना है, एसी लेना है, कूलर लेना है, विभिन्न प्रकार के दहेज के विषय में आजकल लेने का मतलब है। यजुर्वेद में तो दहेज के विषय में बताया गया है कि एक चटाई और एक तकिया, एक बछड़ा और एक धान का पुड़ुक, केवल ये 4 वस्तु लेकर के जो है वधु पति के गृह में जाना चाहिए। केवल 4 वस्तु, इसके विषय में यजुर्वेद में बताया गया है। अभी हम यजुर्वेद से बात नहीं कर रहे, चर्चा नहीं कर रहे, तो हम केवल ये ऋग्वेद की बात करें तो 10वें मंत्र में भी ये बात है कि उसके उच्च विचार ही साथ में लेकर के उसका चादर बना करके उसको चादर समझ करके लेके जाना चाहिए। अर्थात जिस समय किस कन्या का विवाह हो गया उसके विचार सदैव उच्च विचार होना चाहिए। निच्च विचार, हीन विचार या तुच्छ विचार ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मंद विचार नहीं होना चाहिए, सदैव उच्च विचार रहना चाहिए। ठीक है। और कहते हैं कि सहज कजरारे नेत्र, इसके अंजन होना चाहिए, अर्थात उसके आंखों में काजल कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, सदैव जो है काजल से परिपूर्ण होना चाहिए उसकी काजल आंखें। ठीक है। फिर उसके बोलते हैं कि पृथ्वी ही उसका कोषागार है, पृथ्वी ही उसके कोषागार, अर्थात पृथ्वी ही उसके कोष है। कोष अर्थात भूमि उसके पास, मतलब जो है अपना घर या अपना भूमि कुछ ना कुछ होना चाहिए और उसी को लेकर के उसी में खेती करना, कम से कम अपने घर परिवार के लिए जितना अनाज होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, खेती करने का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उसको आना चाहिए। जैसे हम 30 साल पीछे चले जाएंगे तो आप लोग को मालूम होगा टमाटर, बैंगन, मिर्च या थोड़ा सा मतलब रागी उगाना, ये सब घर के औरतें ही सब कुछ कर लेते थे। कहीं पर भी बाजार में जा करके कोई कच्चा मतलब हरा मिर्च कोई खरीद करके नहीं लाता था, लाल मिर्च कोई खरीद करके नहीं लाता था, टमाटर कोई खरीदता नहीं था। ये जो जितने सारे जो पेठा है, बैंगन है, या तो जो बीन्स है, टमाटर है, या जो रतालू है, ये कोई खरीद करके नहीं लाता था। भिंडी वगैरह ये सब कोई खरीद कर नहीं लाता था। सब अपने अपने बगीचे में अपने घर के पीछे सारे जो औरतें थोड़ा बहुत उसमें लग करके वो सब कर देते थे। कोई सारी सब्जी कोई मतलब बेचने ही नहीं आता था किसी गांव में। कोई आता हो तो किसी के गांव में आता हो तो बताइए मुझे, 30 साल पीछे जा करके। शहर में तो बिना आप खरीद करके मतलब बाजार में जा करके नहीं खरीदेंगे तो आप भूखे ही रह जाएंगे, परंतु गांव में कभी भी साग सब्जी बेचने के लिए कोई आता ही नहीं था। मतलब कभी कोई ऐसा कोई कभी कभार ऐसा कोई एक आध बार आ गया तो आ गया, परंतु प्रतिदिन नहीं। आज तो हर घर में, हर परिवार में ऐसा हो गया, गांव में भी,
कि सुबह में भी मतलब बाजार से साग सब्जी खरीद के लाओ, शाम को भी बाजार से साग सब्जी खरीद कर लाओ, नहीं तो फिर आप भूखे मरोगे, आपका घर में जो है सब्जी नहीं बन सकता। सत्य या झूठ है? आप अपना अपना अनुभव बताइए। मैंने अपना अनुभव बताया, आप लोग अपना अनुभव बताइए। जी तो जी आज के समय में तो सब्जी खरीद के लाना पड़ता है। पहले गांव में लोग जो है कि अपने ही खेतों से, अपने बाड़ी से, घर के पास ही कोई लत लगा दिया या सब्जी लगा देते थे तो सारे पूरे साल होते रहते थे। खरीदनी नहीं पड़ते थे। ऋतु अनुसार से कुछ न कुछ सब्जियां, लताएं आदि लगा दिया जाता था, वो घर में खाने के लिए हो जाता था। आज विपरीत है गुरु। और कोई भाई बंधु, क्या आप दोनों के घर में ही ये अनुभव है, आप दोनों के, और किसी का नहीं? जी मतलब वो पहले हमको याद है दादी माँ लोग करती थी पीछे, तो अभी से मतलब 20 वर्ष पहले, 30 तो नहीं लगे, 20 वर्ष पहले हमको याद। तो घर के पीछे हाँ मतलब वगैरह था, तो उसमें वही सारा कुछ होता था, वो महिलाएं लोग नहीं करती थी, लेकिन पुरुषों का उसमें योगदान नहीं था, वो लोग कर लेते। हाँ, जी ये हमने देखा है बचपन में। ठीक है। और किसी के अनुभव है जीवन में? और किसी के जीवन में अनुभव नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि पृथ्वी उसके कोष होना चाहिए। कोष यानी के कोष, जैसे कैशियर वाले होते हैं ना, कि खाता, पैसा जमा, धन संपत्ति आदि, उस प्रकार से। तो कोष यानी कि राजकोष जैसे होता है, यानी कि जहाँ पर धन का भंडार हो वहां पे उनका भंडार होना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं 8वें मंत्र पे। 8वें मंत्र पे ये पूरा सूक्त मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि जो कौटिल्य अर्थशास्त्र में नीति शास्त्र अनुगो राजा ये जो बताया है, अर्थात राजा जो है नीति शास्त्र के अनुगामी होना चाहिए, और राज्य का सुपरिचालना के हेतु प्रत्येक जो शासक है, प्रत्येक राजा को समाज नीति, व्यवहार नीति, राजनीति, धर्म नीति, ये सब उसको मतलब ज्ञान होना चाहिए, कम से कम इतने चारों तो ज्ञान होना चाहिए। और उसका पूरा का पूरा जो ये 50वां सूक्त है उसमें पूरा मतलब तुलनात्मक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये क्यों बता रहा हूँ आपको, पूरे इसके अंत में आपको समझ में आएगा। ठीक है। और भी बहुत सारे हम आज लेंगे, 2-3 सूत्र और भी लेंगे। ठीक है, आप लोग चिंता मत करिए। तो ऐसा बताया गया है कि स्तोमा आसन मृत्यु प्रसिद्ध यह कुरिरम छंद ओपसह सूर्याया असीना वराजनी राशित पूर्वगव। अर्थात स्तोम उसके रथ के काष्ठ आदि, कुरिर छंद शयन होता है, प्राण अपान सह वाले, और अग्नि आगे चलने वाला होता है। ठीक है। और सूर्य जो है, यहाँ पर ऐसा बोला गया कि स्तोत्र ही सूर्य के रथ चक्र के डंडे हैं, ऐसा बोला गया। स्तोत्र यानी के उसको कोई ना कोई वेद की रुचा या उपनिषद के कोई अनुवाक, कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ा सा ऐसे स्तोत्र, उसके कुछ ना कुछ स्तोत्र उसको आना चाहिए लड़की को। परंतु आजकल तो फिल्म के आने के अतिरिक्त कुछ आता ही नहीं है। हाँ, ऐसे बोल देंगे जय जगदीश हरे, या तो फिल्मों के गाने में भजन होता है ना, देवा हरे देवा गणपति देवा, ये बड़ा प्रचलन है। बहुत सारे मतलब हमने देखा है कि जब नववधु आती है तो उसको कोई संस्कृत का कोई स्तोत्र, कोई श्लोक, कोई मंत्र उसको कुछ पता नहीं। हाँ, थोड़ा सा वो गायत्री मंत्र आजकल थोड़ा सा प्रचलन है, मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र, उसको थोड़ा सा मतलब सुन करके, जैसे आजकल थोड़ा सा गूगल में चल रहा है, यूट्यूब में थोड़ा सा प्रचलन है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा उनको ये केवल इतना पता है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि उसको कुछ ना कुछ कन्या को स्तोत्र आना चाहिए, क्योंकि उसके रथ चक्र के ये डंडे हैं। ठीक है। एक रथ होता है, उसके जैसे मान लीजिए कि 3 पहिया 4 पहिया जो होता है, रथ 3 पहिया। तो जैसे आपने कोई टेम्पो चला रहे हो या कार चला रहे हो, उसमें पीछे 2 चक्के को जोड़ने वाला एक पहिया, एक काठ होता है, लकड़ी का या लोहे का कुछ भी होता है। तो डंडा किसके आधार पर होता है? तो वो स्तोत्र ही वो डंडा है जो दोनों को साथ में लेकर के वो चलता है। तो कुरेर नाम का छंद जो है रथ, वो रथ का भीतरी भाग है, अर्थात जहाँ पे आप विराजमान हो सके। ठीक है। तो ये भी होना चाहिए। तो कुरेर अर्थात बड़े अच्छे संगीत, कुरेर अर्थात जो संगीत तमय से जो गीत गाते हैं, या जिसको थोड़े से प्यार से विनम्रता से कहीं पर कुछ बोल देते हैं, तो उसको कुरेर बोला जाता है संस्कृत में। फिर उसके बोलते हैं सूर्य के जो वर है वो अश्विनी कुमार थे, और अग्नि उसका अग्रगामी दूत के रूप में था। अर्थात यहाँ पर कुछ भी आप कार्य हो, प्रत्येक घर में हवन होना चाहिए। अग्नि यहाँ पर अग्रगामी दूत, यानी कि आप अग्नि से हवन किए बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ है। और सूर्य के वर अश्विनी कुमार है,
ठीक है, सूर्य के पति जो है अश्विनी कुमार है, ऐसा बताया गया। फिर उसके बाद में आते हैं नवे मंत्र में। नवे मंत्र में क्या बोला गया कि सोमो वधुयुरभ वधस्विना तामुभावरा सूर्य यत्पत्तये संस्तति मनसा सविता ददात। अर्थात सूर्य जो है मन से पति की इच्छा करती थी, सूर्य, ठीक है। तो जिस समय सूर्य ने अपनी पुत्री सूर्य को अश्विनी कुमारों को दे दिया, उस समय सोम भी उसके साथ विवाह के इच्छुक थे, किंतु अश्विनी कुमार ही उसके वर रूप स्वीकृत किए गए, यहाँ पे ऐसा बोला गया है। तो सोम जो है वो वधु की कामना, मतलब सूर्य की पुत्री जो सूर्य है उनको, मतलब जो वेद में लिखा गया ऋग्वेद में, मैं वही पढ़ रहा हूँ, अपने मन से नहीं। तो चंद्रमा जो है सूर्य को इच्छा करते थे उसको पत्नी के रूप में पाने की या उसके साथ में विवाह करने की इच्छुक थे। ऐसे चंद्रमा के 27 पति मतलब 27 उसके मतलब पत्नियां हैं। जो 27 नक्षत्र है वो 27 के 27 जो है चंद्रमा की पत्नियां हैं। आप इसको पुराणों से भी देख सकते हैं, ज्योतिष के आधार पर भी देख सकते हैं, या तो आयुर्वेद के काल खंड के आधार पर भी देख सकते हैं, और इसको सामवेद के आधार पर भी देख सकते हैं, ठीक है। और यजुर्वेद में भी कृष्ण वेद या शुक्ल यजुर्वेद में किसी जगह लिखा है, अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, तो ठीक है, मैंने वो पढ़ा था। तो यहाँ पर वो चंद्रमा जो है सूर्य को इच्छा करते हैं, विवाह की इच्छा करते हैं, परंतु अश्विनी कुमार ही उसके वर के रूप में स्वीकृति किए गए हैं, और अश्विनी कुमार को ही जो है वो प्रदान किए गए, स्वीकृत किए गए, मतलब उसको प्रदान किया गया। फिर उसके बाद में 10वां मंत्र है मनो अस्या अन आसिद जो राशि द्रुत अच्छदी शुक्रवन बाहवास्ता यदि आत सूर्यागुहम। अर्थात जिस समय सूर्य पति के गृह में गई उस समय उसका मन ही उसका रथ था, आकाश ही उसके रथ के ऊपर की छतरी थी, और दो शुक्र सूर्य और चंद्रमा जो है उसके रथ वाहक थे। इस प्रकार से यहाँ पे बोला गया। और उसको ऐसा मतलब समझेंगे कि जो सूर्य जो है उसका पति के जो में गृह में जाती है तो मन उसका रथ होता है, अर्थात वो मन से ही अपने पति के घर में आने की इच्छा होना चाहिए, उसके मन में होना चाहिए कि मैं अपने पति के घर में जाऊंगी। जबरदस्ती नहीं कि तू आ मेरे घर में, तू मेरे से विवाह कर, तू आज से मेरी पत्नी है, ऐसा जबरदस्ती नहीं, वो मन से जाना चाहिए पति के घर में, इसका अर्थ यह है। फिर उसको बोलते हैं कि मन उसका रथ होना चाहिए, और द्योलोक को ऊपर की मतलब जो है वो छत है, मतलब आकाश जो है उसका रथ का ऊपर छत है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। और दो शुक्र यानी कि सूर्य और चंद्रमा जो है उसको उसके रथ वाहक यानी कि उसके रथ को खींचने वाले हो, अर्थात सूर्य और चंद्रमा को समझकर, अर्थात दिन और रात का ज्ञान होकर के समझ करके इतना उसको ज्ञान होना चाहिए कि दिन क्या है और रात क्या है, अर्थात दिन में क्या करना चाहिए, रात में क्या करना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। इसको समझ करके उसका ज्ञान रखते हुए, ध्यान रखते हुए अपने पति के साथ घर में वो जाना चाहिए, ठीक है, उसका ये अर्थ होता है। फिर उसके बाद में आता है 11वां मंत्र। 11वां मंत्र में क्या बोलते हैं कि बोलते हैं कि रुक सामाभ्याम अभिहितो गावो ते सामनावितः स्तोत्रम ते चक्रयास्तम देवी पथ्यासरः। अर्थात रुक और शाम के द्वारा वर्णित दो वृषभ रूप सूर्य एवं चंद्र उसके रथ को समान मन वाले होकर सहयोग पूर्वक चलाते हैं। हे सूर्य देवी, दोनों कान तुम्हारे दो रथ चक्र है, रथ के चलने का मार्ग आकाश है। इस प्रकार से यहाँ पे अर्थ कर दिया गया। अब इसको अर्थ करते हैं इसको, ठीक है, कि सूर्य का रथ के जो वाहक है वो सूर्य चंद्र रूपी बोला गया है यहाँ पे कि सूर्य और चंद्र उसके रथ को खींचते हैं, अर्थात सूर्य चंद्र यानी कि दिन और रात का उसको ज्ञान होना चाहिए। अभी यहाँ पे बोला गया है कि रुक और शाम ये जो है वृषभ यानी कि यहाँ पे तो गावो लिखा है, गावो यानी कि यहाँ तो दयानंद सरस्वती जी ने उसको वृषभ कर दिया है अर्थ में, परंतु मूल आप देखेंगे मंत्रों में रुक सामाभ्यम अभिहितो गावो ते सामनावितः, यहाँ पे गावो यानी कि दो गाय ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे क्योंकि बोला गया है कि रुक और शाम जो है गाय के रूप में सूर्य और चंद्र के रथ के समान जो है मन वाले होकर के उसको रथ को चलाते हैं, क्योंकि गाय तो रथ को चलाते नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वृषभ बना दिया गया, यानी कि क्योंकि खेती हम बैल से कराते, गाय से तो नहीं कराते, तो यहाँ पर ये उन्होंने बैल या वृषभ इस प्रकार से अर्थ किया है अनुवाद के रूप में। तो जो भी है, तो यहाँ पे फिर बोलेंगे कि जो दोनों तुम्हारे कान है वो तुम्हारे दो रथ चक्र है, अर्थात कान को तुम्हारे रथ की चक्र की तरह, जैसे रथ चक्र मतलब जैसे चलता रहता है रुक और शाम
जैसे सूर्य चंद्र बिना रुके चलते रहते हैं, सूर्य चंद्र का ज्ञान रखते हुए, अर्थात दिन और रात के ज्ञान रखते हुए तुम्हें चलना चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्र तुम्हारे रथ को चलते हैं। और सूर्य का रथ का जो चक्र है वो तुम्हारे दोनों कान है, अर्थात जैसे सूर्य और चंद्रमा चलते हैं दिन रात, वो कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं, तो रथ भी चलता है। तो रथ चलता है तो रथ का चक्का भी, पहिया भी तो चलता है ना। तो तुम्हारा जो दोनों कान है वो रथ का पहिया है, अर्थात पहिया दिन रात 24 घंटे चलते हैं, अर्थात तुम्हें सबकी बात सुनने जैसा तुम्हारा कान जो है 24 घंटे खुला होना चाहिए, अर्थात सक्रिय होना चाहिए, तुम्हें सबकी बात सुननी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे बोला गया है। और रथ के चलने का मार्ग जो है आकाश, अर्थात तुम्हें किसी की बात जो है, जैसे आकाश में, जैसे आकाश का अर्थ यहाँ पे कैसे मतलब हम समझेंगे, जैसे हम कहीं पे चलते हैं, जैसे कोई खुला मैदान है, नेशनल हाईवे पर हम बाइक या बस लेकर के, कार लेकर के, ट्रक लेकर के हम चलते हैं, तो हम कहीं पे रुकते नहीं है, नेशनल हाईवे चलता रहता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि आकाश वो मार्ग है, तुम्हारा रथ का चलने का मार्ग आकाश है। आकाश अर्थात शून्य है। जिस प्रकार से आकाश में तुम शून्य मार्ग में कहीं रुकते नहीं, अर्थात नेशनल हाईवे तो हम रुकते नहीं, चलते रहते पूरे हैवी स्पीड से, हाई स्पीड से चलते हैं। इसी प्रकार तुम्हें सबकी बात सुनने हैं, परंतु किसी की भी बात जो है अपने मन में रखना नहीं है, अर्थात तुम किसी की बात को यदि अपने मन में रखोगे तो तुम्हारे मन में द्वेष, हिंसा, घृणा ये सब उत्पन्न हो जाएगा। फिर जो है तुम्हारा जीवन डगमगाने लगेगा, तुम्हारा परिवार डगमगाने लगेगा, फिर तुम्हारा जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय, आनंदमय, वैभवमय, ऐश्वर्यमय नहीं रहेगा। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में 12वां मंत्र पे आते हैं, शुचित चक्र यत्या ज्ञानो अस्त आहत अनो मनस्मय सूर्य अरोहित प्रयति पतिम, अर्थात हे वहां पे मतलब बोलते हैं कि पति गृह को जाते समय जाती हुई सूर्य के रथ के चक्के होते हैं, दोनों कान, और ज्ञान उसके प्राण, और ज्ञान जो है उस रथ का अक्ष होता है। मनोमय रथ पर पति के घर जाती सूर्य आरूढ़ होती है। इस प्रकार से बोला गया, मतलब मनोमय रथ के चक्र हुए प्राणवायु और अपान वायु के द्वारा, ऐसा बोला गया। और प्राणवायु कहाँ रहता है, तो आप लोग को मालूम है प्राणवायु हृदय में होता है। हृदय यानी के महिलाओं के, स्त्रियों के दोनों स्तन, जिसको मतलब बोला जाता है। अपान वायु मतलब कहाँ होता है, अपान वायु मल और मूत्र द्वार के बीच में होता है। उसका प्रभाव महिलाओं के मतलब कहाँ होता है, उसके गर्भाशय आर्तव जनन का काम करती है, मल मूत्र निकालने का काम करती है, गर्भ को निकालने का काम करती है, रज को निकालने का काम करती है, शुक्र को निकालने का काम करती है, अपान वायु को निकालने का काम करती है। ठीक है, तो उसका जो है तुम्हें प्राण और अपान वायु से युक्त मतलब जो है संयुक्त होकर के तुम्हें चलना चाहिए। पति के साथ, पति के घर में तुम्हें जाना चाहिए। प्राण अर्थात तुम्हें अपने प्राणमय कोष से, अर्थात हम इसको आयुर्वेद के सूत्र को डालेंगे तो ही हम उसको समझ पाएंगे। इसके विषय में आपको और अच्छे से ज्यादा से समझना है तो आपको जो है जो प्राण वायु के ऊपर हमारा चर्चा हुई है, अपान वायु के ऊपर चर्चा हुई है, आप उसको समझेंगे, सुनेंगे तो समझ आएंगे, वो वीडियो देखेंगे तो हमने बहुत अच्छे से वहां पे समझाया, आयुर्वेद के सूत्र को समझाया। हम वहां पर केवल थोड़ा सा संक्षेप में समझा देते हैं। प्राण यानी कि बहुत सारा विचार मन के साथ में जुड़ा हुआ था, मन मस्तिष्क हृदय के साथ में उसका जुड़ा रहता है। प्राण यानी कि अच्छा मन, अच्छे मतलब विचार वाला, क्योंकि सबसे पहला मंत्र में बोला गया है उच्च विचार वाला होना चाहिए कन्या। ठीक है, तो यहाँ पे प्राणवायु यानी कि अति उत्तम विचार वाला, अति उत्तम मन वाला, अति उत्तम हृदय वाला, अर्थात सबके साथ में मिलजुल करके रहने वाली होना चाहिए। फिर उसके बाद में अपान वायु शुद्ध रहता है तो आर्तव शुद्ध रहता है, उसका गर्भाशय ठीक रहता है। ठीक है, जब उसका गर्भाशय मतलब ठीक नहीं होगा तो फिर वो जो है किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसी बात को जो आयुर्वेद के सूत्र में बोला गया है कि वो गाय किस काम का, जो दूध न देती हो और जो गर्भ धारण करती हो, बछड़े को न जन्म देती हो बछड़ी को, ठीक उसी प्रकार स्त्री को मतलब ऐसा बोला गया, वो स्त्री किस काम की, जो ना गर्भ धारण करती हो न जिसके स्तन बड़े हो, तो वो स्त्री किसी काम के नहीं है। इस प्रकार से गाय और स्त्री का जो है वहां पे तुलना किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी बात को प्राण और अपान वायु को लेकर के बोला गया है। बिल्कुल सटीक बैठता है, बिल्कुल तालमेल है, कोई भिन्न भिन्न नहीं है, पृथक नहीं है। फिर उसके बाद में 13वें मंत्र में बोला गया है कि ऐसे मंत्र पढ़ेंगे तो बहुत सारा मतलब बहुत ज्यादा मंत्र समझ जाएगा। मैं अनुवाद ही पढ़ देता हूँ तो आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा, और गूगल में यदि आप देखेंगे तो 50 मंत्र आप निकाल सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो 13वें मंत्र में ऐसा बोला गया है कि कन्या, जब मतलब 13वें मंत्र में ऐसा बोला गया है कि सूर्य का वो जो मतलब पिता जो है सविता द्वारा किया जाने वाला वो विवाह होता है,
तो सूर्य के पति गृह गमन काल में जो धन पिता सूर्य ने गो आदि के रूप में उन्हें दे दिया था, किसको? अपनी कन्या को, अपने ससुराल में जाते हुए, पति के घर में जाते हुए गाय, मतलब मैंने पहले से बोला था, यजुर्वेद में बोला गया है एक चटाई, एक तकिया, ठीक है, और एक गाय बछड़ा और एक धान का पुड़ुक, ये मतलब लेकर के जाने का विधान है यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में। तो यहाँ पर भी यही बात है कि पिता सूर्य ने अपनी पुत्री, अपनी कन्या सूर्या को गाय आदि के रूप में बहुत सारा जो धन उन्हें दे दिया है, उससे पहले ही उन्होंने भेज दिया गया था। और मघा नक्षत्र में विदाई के समय दी गई गाय को उन्होंने हका गया, और पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कन्या को पति के घर में पहुंचाया गया, ऐसा मतलब वहां पे बोला गया। फिर उसके बाद में 14वें मंत्र में बोलते हैं कि सूर्य के विवाह में प्राण और अपान भाग लेते हैं और समस्त दिव्य पदार्थ उसका अनुमोदन करते हैं। वायु प्राण और अपान को स्वीकृति प्रदान करता है, अर्थात उनकी अनुकूलता में रहता है। अर्थात जिस समय तुम दोनों 3 चक्रों वाले रथ पर आरूढ़ होकर सूर्य के विवाह विषय के बात पूछने गए थे, उस समय समस्त देवों ने एतदर्थ तुम्हें अनुमति दी थी, तुम्हारे पुत्र पुषा ने समर्थन किया था, इस प्रकार से मतलब उन्होंने कह दिया है, ठीक है। अर्थात अश्विनी कुमारों के पहले भी पत्नी थी और ये सूर्या जो है उनकी दूसरी पत्नी है, ऐसा बोला गया। फिर उसके बाद में 15वें मंत्र में ऐसा बोला जाता है कि हे सुभस्पति, अर्थात तुम जो पति जो है, मेरी पुत्री को जो पति बने हो, तुम शुभ हो अर्थात कल्याणकारी हो, इसलिए सुभस्पति, इस प्रकार से उन्हें संबोधन किया गया कि जिस समय तुम दोनों सूर्य के वरुण हेतु गए थे, उस समय तुम्हारे रथ का एक चक्र कहाँ था, अर्थात तुम्हारी पहली पत्नी कहाँ थी, इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किया। क्योंकि रथ में 3 चक्के होते हैं, 3 पहिए होते हैं, तो जो पहला जो पहिया है वो पति का है, पति है ऐसा समझ लो, और जो पीछे का जो 2 पहिया है वो 2 पत्नी है, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए भगवान सूर्य उनको प्रश्न करते हैं कि जिस समय तुम दोनों जब सूर्य के वर्ण हेतु गए थे, उस समय तुम्हारा एक रथ का एक चक्र कहाँ गया, अर्थात एक जो तुम्हारा पहली पत्नी वो कहाँ गई, उसको क्यों नहीं लाए, और आदान प्रदान मार्ग की जिज्ञासा है तो तुम दोनों कहाँ खड़े थे, अर्थात तुम मतलब उसको देखने जब आए तो उसको तुमने कहाँ छोड़ दिया था, इस प्रकार से उसको अर्थ करते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं कि 2 चक्र जिन्हें विद्वान जानते हैं, ऋतु चक्र अथवा ऋतु अनुकूल होने वाला है, यज्ञ चक्र कहा जा सकता है। इसकी गणना में सूर्य और चंद्र को आधार माना जाता है, किंतु तीसरा चक्र आध्यात्म ज्ञान चक्र है, जिसे मेधावी साधक ही बन पाते हैं, इस प्रकार से इसका अर्थ करके बता दिया गया। इसको यदि हम समझने का प्रयास करें तो 16वें मंत्र को ऐसा हम समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे जो 2 विवाह की बात यहाँ पे कही गई, 2 पत्नी ग्रहण की, तो वो सबके लिए नहीं है। जो साधक है या कोई साधना करते हैं, ये उनके लिए, जो गुप्त साधना करते हैं, या जो कोई, जैसे आप किसी भी मतलब ऋषि को देखो तो किसी भी ऋषि के 1 पत्नी नहीं है, सभी के, किसी के 2 है, किसी के 3 है, किसी के 4 है, यहाँ पे किसी ऋषि के 10-12 भी मतलब पत्नियां है, धर्म पत्नियां। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि जो साधक वो जानते हैं, मेधावी साधक ही वो जान पाते हैं, तो उस आधार पर बिल्कुल सटीक बैठता है। चाहे महाभारत हो, रामायण हो, आप वहां पे देखेंगे तो इसका बिल्कुल तालमेल बैठता है। फिर उसके बाद में 17वें मंत्र में आते हैं कि सूर्याय ददेभ्यो मित्राय वरुणाय च ये भूतस्य प्रत्यत इदम तेभ्यो करम नमः। यहाँ पर नमन करते हैं, कहाँ का, किन किन को नमन करते हैं? मैं सूर्य को नमन करता हूँ, मैं देवताओं को नमन करता हूँ, मैं मित्र देवताओं को नमन करता हूँ, मित्र यानी कि सूर्य भगवान को नमन करता हूँ, मैं वरुण देवताओं को नमन करता हूँ, और जो भूतस्य प्रत्यत अर्थात जो प्राणी मात्र के सभी चिंतक है, जितने सारे शुभ चिंतक कल्याणकारी है, मंगलकारी है, मैं उन सभी को नमन करता हूँ, और हम दोनों उनको नमन करते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे बोला गया है 18वें मंत्र में। ये 17वें मंत्र में इस प्रकार से मतलब नमन किया गया है। और 18वें मंत्र में आप देखते हैं तो 18वें मंत्र में ऐसा बोला गया है, ज्योतिष सूर्य और चंद्र के विषय में बोला गया है कि जो दोनों शिशु है, सूर्य और चंद्र, अपने तेज से पूर्व और पश्चिम में विचरण करते हैं, अर्थात पूर्व में उदय होते हैं और पश्चिम में अस्त हो जाते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है। परंतु पूर्व और पश्चिम का अर्थ क्या है? पूर्व अर्थात यौवन, पश्चिम अर्थात पूरा पश्चिम, अपना जो वृद्धावस्था है, अर्थात जो हमारा जो मरने का जो आखिरी समय होता है बुढ़ापा, उसे पश्चिम जीवन कहा जाता है। अर्थात तुम्हारा जो तुम दंपति बने हो, नव दंपति बने हो, तुम पूर्व से लेकर के पश्चिम तक विचरण करो, अर्थात तुम दोनों वृद्धावस्था तक जीवित रहो। क्रीड़ा करते हुए यज्ञ में जाओ, अर्थात तुम जो है अच्छे क्रीड़ा करता है, अर्थात कोई खेलना कूदने का नहीं, अर्थात जो है हंसी मजाक करते हुए, मतलब हंसते हुए अपने जीवन बिताते हुए जो है तुम यज्ञ करते रहो। और तुम दोनों जो है, एक सूर्य है जो समस्त लोगों को देखता है, दूसरा चंद्र है जो ऋतुओं का निर्माण करता हुआ बार बार उत्पन्न करता है।
उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ऋतु के आधार पर हमने पहले भी चर्चा की थी, ऋतुचर्या के आधार पर, कि सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर के ही जो है 6 ऋतु का मतलब चयन करते विभाग होता है, और 6 ऋतु से ही जो है एक संवत्सर यानी कि एक साल बनता है, और उसी से जो है हमारा जीवन मरण का जो भी चक्र है, रोग निरामय आमय वो सब निर्धारित होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं 19वां मंत्र, कि जो चंद्र है नित्य उदित होकर नया नया दिखता है। नया नया दिखता अर्थात क्योंकि चंद्रमा में 16 कला है, प्रतिदिन एक एक कला उसमें घटता है, और प्रतिदिन फिर उसके एक एक कला बढ़ता रहता है, तो प्रतिदिन जो है वो नित्य नया नया दिखाई देता है। इसका यह अर्थ है। दिवस का सूचक सूर्य प्रतिदिन नवीन रूप में प्रातःकाल सभी के समक्ष से आते हैं, अर्थात दिवस का सूचक सूर्य प्रतिदिन नवीन रूप में, प्रतिदिन नवीन रूप में क्यों? क्योंकि सूर्य में जो है 12 कला है, और प्रतिदिन नवीन रूप में जो उत्पन्न होते हैं, नए नए रूप के मतलब आते हैं, किसी दिन अरुण वर्ण, किसी दिन रक्त वर्ण, किसी दिन लोहित वर्ण, किसी दिन थोड़ा सा पिताभ वर्ण, किसी दिन श्वेत वर्ण, इस प्रकार से दिखाई देते हैं, किसी दिन श्वेताभ वर्ण, इस प्रकार से नए नए रूप में भी सूर्य सबके सामने आते हैं। फिर उत्तरायण दक्षिणायन होता है। आज उत्तरायण उत्तर दिशा में थोड़े से प्राप्त होते हैं, दिखाई देते हैं। आप डिग्री के हिसाब से देखेंगे 360 डिग्री, तो आजकल तो कंपास एक ऐप भी आता है, आप लोग उसका उपयोग कर सकते हैं परीक्षण के आधार पर, तो आप जान सकते हैं कि आज कितने डिग्री में सूर्य का उदय हुआ, कल कितने डिग्री में सूर्य का उदय होगा, फिर कल दूसरे दिन में कितना सूर्य का उदय डिग्री होता है। ये पूरा डिग्री के आधार पर देखेंगे तो उत्तरायण दक्षिणायन में हर दिन डिग्री उसके बदलते रहते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर ऋग्वेद में बोला गया है 19वें मंत्र में, कि प्रतिदिन जो है सूर्य का नए नए रूप में दिखाई देता है, और चंद्रमा जो है नया नया दिखता है, क्योंकि एक एक कला उसका घटता है, एक एक कला उसका बढ़ता है, और सूर्य के प्रतिदिन स्थान परिवर्तित होता रहता है। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि सूर्य आकर देवों के निमित्त यज्ञ भाग देने की व्यवस्था करता है। जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक यज्ञ नहीं होगा, पूजा नहीं होगा, कोई जो है शुभ कार्य नहीं होगा। ठीक है, इसलिए सूर्य जो है देवताओं के यज्ञ भाव की व्यवस्था करते हैं, ऐसा इसीलिए कहा गया है। चंद्रमा जो है आनंदित जीवन को आनंदित करता है और दीर्घायु प्रदान करते हैं। ठीक है, चंद्रमा जो है कब? रात को सोता गया है, और चंद्रमा का अर्थ क्या है कि जब रात में जब पति पत्नी दोनों का समागम समावेश होता है तो उनके जीवन में खुशियां आनंद इस प्रकार से आती है, ऐसा बोला गया। फिर उसके बाद में सूर्य स्वपति के पुत्र को सुखी कर, ऐसा बोला गया। 20वें मंत्र में इस प्रकार से बोला गया है कि हे पुत्री, हे कन्या, उसको मतलब कहते हैं कन्या को संबोधित करके बोला जाता है कि तुम अपने पति के घर के गमन करते हुए किंसुक और सालमल्य वृक्ष के सुंदर काष्ठ से विनिर्मित नाना रूप वाले सुवर्ण वर्णधारी उत्तम और सुशोभित चक्र वाले रथ पर आरूढ़ हो जाओ। अर्थात किंसुक यानी के पलाश, और सालमल्य यानी के जो सालमल्य जो वृक्ष होते हैं, ठीक है, तो उनके वृक्ष के काष्ठ से यानी के लकड़ी से रथ बना करके उस रथ पर तुम जो है आरूढ़ होकर के अपने पति के घर में जा करके अमर लोक में सुखी बनाओ, अर्थात अमर लोक अर्थात स्वर्ग का सुख जो है अपने पति को प्रदान करो। फिर उसके बाद में कहते हैं 21वें मंत्र में कि हे विश्वावसु, विश्वावसु अर्थात क्या है? यहाँ पर पति को विश्वावसु बोला गया है क्योंकि जो पत्नी के साथ में वास करता है, विश्व का धारण करता है, विश्व यानी के संसार, जो घर को ही संसार बना देता है और अपने पत्नी के साथ में वास करता है, इसलिए यहाँ पर पति को विश्वावसु इस नाम से संबोधन किया गया है। तो बोला गया कि हे विश्वावसु, अब यहाँ से तुम उठो, जिसका विवाह होने के पश्चात ससुर अपने दामाद को कहता है कि हे विश्वावसु, अब तुम इस स्थान से उठो और अपनी तुम तो पति वाली हो गए हो, पति हो गए हो, और तुम जो है अपने मैं तुम्हें वाणी से तुम्हें नमन भी करता हूँ और वाणी से बंधन भी करता हूँ, और तुम है जो है तुम अपने पत्नी के साथ में यहाँ से तुम जाओ, अपने पत्नी को लेकर के तुम जाओ। और फिर कन्या को कहते हैं कि तुम जो है अपने पति के साथ में तुम जो है अपने पति के घर पे तुम चले जाओ और वैवाहिक बंधन में बांध करके अपने पति के साथ में सुख से बिताओ, समय बिताओ, इस प्रकार से उसको कहते हैं। फिर उसके बाद में उसके पति को कहते हैं, वर को, कि हे विश्वावसु, तुम यहाँ से उठो, मैं नमन पूर्वक तुम्हारी स्तुति करता हूँ, किसी दूसरी बृहत नितंबा कन्या के पास जाओ और उसे विवाह की प्रक्रिया द्वारा योग्य पति से मिलाओ। और इसके दो अर्थ निकलते हैं कि एक अर्थ तो ऐसा निकलता है, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे पुत्री के अतिरिक्त तुम दूसरे पुत्री को किसी कन्या से भी तुम्हारी यदि इच्छा हो तो तुम ग्रहण करो, ये इसका सीधा सा अर्थ होता है। दूसरी अर्थ ऐसा होता है कि जो कुछ वेदियों के
वेदों के विद्वान पंडित जो है जो उसको अर्थ करते हैं, जो हमने सुना हुआ है दूसरे पंडितों से विद्वानों से, वो अर्थ हम वो वाला अर्थ हम आपको बताते हैं। जो अर्थ वेदों में लिखित रूप में मिलता है वो ऐसा है कि तुम दूसरे किसी दूसरे मतलब 22वें मंत्र है, ठीक है। आप चाहे तो गूगल में भी आप देख सकते हैं, या तो वेद यदि आपके पास है तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 22वें मंत्र में सीधा सीधा मतलब ऐसा बोला गया है कि तुम, हे लड़की, लड़की का पिता कहता है, हे समस्त धनों के स्वामी, सबको बसाने वाले परमेश्वर की मैं नमस्कार और वेदवाणी से स्तुति करता हूँ कि हे वर, तो उठ और इसे मेरी पुत्री को स्वीकार कर, और जिससे ये कन्या पति वाली हो जाए, और तू अपने से भिन्न गोत्र वाली किसी के गृह से न ले जाई गई पिता माता पर आश्रित है स्पष्ट यौवन वाली कन्या को चाह, तेरा यही भाग है इसमें स्वयं पुत्र रूप में उत्पन्न होने के लिए, तो जान, ठीक है। और गृहस्थाश्रम में जाने वाले तो वर, तुम्हारे इस कन्या के पक्ष के लोग आदर से सत्कार करते हैं, इस स्थान से उठ और तैयार हो, तो अपने से किसी भिन्न गोत्र की खूब पुष्ट अंगों वाली कन्या को जाय रूप में चाह और पति रूप से उसे प्राप्त हो। ये इस प्रकार से वेद में ऋग्वेद के वहां पे अर्थ में अनुवाद में स्पष्ट रूप से लिखा है कि तुम चाहो तो तुम दूसरी पत्नी भी ग्रहण करो। परंतु वेद के जो विद्वान पंडित जो इसके दूसरे अर्थ करते हैं वो ऐसा है कि जो जब लड़की पहली बार उसको ऋतु आती है, मतलब वो पीरियड जो उसको आ जाती है, मासिक धर्म आ जाती है, ऐसा कहा जाता है कि उसको जो है विश्वावसु नाम के जो गंधर्व है वो उसकी मतलब वो पिता के तुल्य बन जाते हैं, मतलब उसके सुरक्षा का दायित्व उसे लेते हैं, ठीक है। और गंधर्व उसके सुरक्षा का दायित्व लेते हैं, इसीलिए गंधर्व का जो गुण है उस कन्या में आ जाती है। जब वो मासिक धर्म से युक्त हो जाती है लड़की, तो गंधर्व के जो जो गुण है वो आ जाती है। तो गंधर्व के क्या क्या गुण है? तो गंधर्व के गुण है नाचना, गाना, सोलह श्रृंगार करना, सजना, संवारना, सबके साथ में प्रेम पूर्ण बातें करना, हंसना, हंसाना, सब रोती मतलब बिलकती, कभी कभी अभिनय करना, ये सब गंधर्वों के गुण होते हैं। तो ये सारे का सारा जो गुण है वो सब कन्या में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल सटीक है और प्रमाणित भी है, ऐसा बोला जाता है, मान्यता भी है, ठीक है। तो उसके फिर मतलब कहा जाता है कि विश्वावसु हो उसके मतलब पिता के स्वरूप है, या तो मान्यता के, जैसे हम आजकल बोलते हैं गार्डियन, जो बोलते हैं ना केयर ऑफ, हम कहीं पे एड्रेस डालते हैं या स्कूल में कॉलेज में कहीं पर भी डालते हैं तो बोलते हैं ना इसके गार्डियन कौन है, पिता मिता पेरेंट्स ना हो तो गार्डियन बताओ, तो गार्डियन की तरह होते हैं विश्वावसु, ठीक है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि हे विश्वावसु, अब तुम यहाँ से उठो, अब इस कन्या का विवाह हो गया है, अब जिस कन्या का विवाह नहीं हुआ है तुम उसका जो है विवाह होने तक फिर उसके दायित्व लो, ऐसा वहां पे इसके अर्थ करते हैं। परंतु ये अर्थ इतना युक्त लगता नहीं, क्योंकि क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता क्योंकि सबसे पहले क्या बताया गया कि जब उसको मासिक धर्म आ जाता है वहां से लेकर के विवाह होने तक हर कन्या का विश्वावसु उसके गार्डियन हो जाते हैं, पहले में बताया गया। फिर उसके बाद में बताया यहाँ पे मतलब इसका अर्थ इस प्रकार से बोल दिया जाता है कि इस प्रकार से अर्थ नहीं करेंगे तो हमारे भारत में जो है एक तरह से जो है पुरुष प्रधान देश मतलब बन जाएगा और बहुविवाह की ये प्रथा चल जाएगी, इसलिए उसके अर्थ को तोड़ मरोड़ करके इसको उपस्थापना किया जाता है, प्रस्तावना किया जाता है। परंतु उसके जब सूत्र को उन्होंने पहले बताया कि मासिक धर्म शुरू होने से विवाह होने तक विश्वावसु के गार्डियन रहते हैं, तो भाई वो तो जितने कन्या है वो तो सबके गार्डियन हो गए, फिर उसको बताने की क्या जरूरत है कि तुम जाओ दूसरे के पकड़ दूसरे का दायित्व लो, उसको विवाह करने का करो, वो तो पहले से है वहां पे, उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर युक्त लगता नहीं है। तो यहाँ पे जो ऋग्वेद के जितने भी मतलब हमने खंबा से हमने पढ़ा, दिल्ली से भी मतलब कुछ संस्करण है हमारे पास, उसको भी हमने मतलब पढ़ा है। दिल्ली के कौन से संस्करण है मैं बता देता हूँ, मेरे पास 3 ऋग्वेद है, एक डीपीवी पब्लिकेशन का भी है, एक चौखंबा वाला का भी है, एक आर्य समाज वाला जो दयानंद सरस्वती जी ने जो किया है वो भी है, गायत्री परिवार के जो उनके क्या नाम है श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनके अनुवादित किए गए वो ऋग्वेद भी हमारे पास है। तो चारों के ऋग्वेद के जब हमने अर्थ देखे तो चारों ऋग्वेद के अनुवाद यही लिखा है कि हे वर तुम यहाँ से उठो और अन्य मेरे कन्या का तो तुमने पानी ग्रहण कर लिया, अब यहाँ से जाकर के जो भिन्न गोत्र वाले कन्या से तुम उसका वर्ण करो, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे अर्थ किया गया। अब चलते हैं हम 23वें मंत्र की ओर कि हे देवो वे मार्ग निष्कर्ता का बने जैसे हमारे मित्रगण कन्या के पिता के पास जाते हैं
अरे माँ भक्त देवता हमें वहां सकुशल ले जाए और विवाहित युग्म आदर्श दंपति सिद्ध हो। इस प्रकार से इसका पहला अर्थ बोलते हैं। यहाँ पे मतलब इसको अर्थ करेंगे तो ऐसा होगा कि ये जो नव दंपति है इनका जीवन में कभी कोई कांटा ना आए, निष्कंटक बने, मतलब कांटा से रहित बने, फूलों से मार्ग बन जाए इन दोनों के लिए। जैसे कि इनका जो मार्ग जो है इनका जीवन सकुशल बने और ये दोनों दंपति और ये मतलब नए नए विवाह होते हुए यदि उनके जीवन में दंपति मतलब कोई कष्ट आ गया, विपत्ति आ गया, आन पड़ा, तो फिर वो रास्ते से भ्रमित हो जाएंगे, तो वो आदर्श दंपति नहीं हो बन पाएंगे। इसीलिए तुम इनके जीवन में सबसे पहले फूलों से भरा जो है इनका रास्ता मार्ग बना दो, जिससे ये आदर्श दंपति बन पाए। इसका ये अर्थ है। उसके बाद में 24वां मंत्र इस प्रकार से आते हैं कि हे कन्या के, उसको मतलब कन्या को बोलते हैं, उसके पिताजी बोलते हैं कि मैं तुम्हें वरुण के उस बंधन से मुक्त करता हूँ जिसके द्वारा सविता देव से प्रेरित होकर तुम्हें बांधा गया था। जो सदाचार का आधार और सत्कर्मों का आभास है, जो ब्रह्मचर्य को मतलब बहुत ज्यादा नियम के बंधन से मैंने तुम्हें जानबूझ करके बांध के रखा था, आज मैं तुम्हें उस बंधन से मुक्त करता हूँ। और जो सदाचार का और सत्कर्म का आभास है उसी स्थान पर तुमको कल्याणकारी पति के साथ स्थापित करता हूँ। ये उसका मतलब कहते हैं। अर्थात ब्रह्मचर्य अर्थात मतलब किसी से पराये पुरुष से बात नहीं करना, किसी से मिलना नहीं। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे रोक टोक होते हैं, आपत्ति लगाई जाती है, ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं कन्या के ऊपर कि तुम्हें वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इससे नहीं मिलना, उससे नहीं बात करना, उससे हंसते हुए दिखना है, उसको देखना नहीं। इस तरह से बहुत सारे बंधन रहता है। ठीक है, तो वो पिता कहते हैं कि आज से मैं तुम्हें पति को प्रदान कर देता हूँ और मैं तुम्हें आज के वो जो वरुण के जो बंधन है उसे वरुण बंधन कहते हैं। सो वरुण बंधन से मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, जो कि सविता देव से प्रेरित होकर के मैंने तुम्हें बांधा था। अभी इसका रहस्य जो है हम सुश्रुत संहिता में जब हम जब रक्त धातु के संबंध में चर्चा करेंगे तो इसका रहस्य वहां पे हम बताएंगे, क्योंकि इसका चर्चा करेंगे तो रक्त धातु को पूरा समझना पड़ेगा, तब जाकर के इसका रहस्य आप लोग को समझ में आएगा। इसलिए यहाँ पे फिर रक्त धातु की चर्चा करना, फिर इसके बाद चर्चा करना और फिर रहस्य चर्चा करना तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो हमारा जो जीवन का मूल मंत्र क्या है, इससे फिर हम अलग दूर हो जाएंगे। तो इसको इतना ही मतलब समझते हैं। फिर 25वें मंत्र में ऐसा बोलते हैं कि हे कन्या, मैं तुम्हें अपने पिता कुल से मुक्त करता हूँ, परंतु पति कुल से मुक्त नहीं करता। तुम पति कुल से तुम्हें भली भांति संबंध करता हूँ। अर्थात हे इंद्रदेव, ये बधु सुसंतति और सौभाग्य युक्त हो, इसलिए तुम इन्हें मतलब जो है कल्याण करो, तुम इन्हें आशीर्वाद करो। इस प्रकार से इंद्र देवता को यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में 26वें मंत्र में ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से कुशा देव हाथ पकड़ करके ले जाए, आगे अश्विनी कुमार रथ पर चढ़ा कर ले जाए। इस प्रकार पतिग्रह की ओर तुम प्रस्थान करो, वहां गृह स्वामी ने बनकर सबको वश में रखो और विवेक पूर्ण वाणी का प्रयोग करो। इस प्रकार से इसका मतलब बोला गया है। अभी इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम चरक संहिता के विमान स्थान को यदि पढ़ते हैं या सुश्रुत संहिता के भी सूत्र स्थान को यदि हम देखते हैं, या तो वाल्मीकि रामायण को भी देखते हैं, अयोध्या कांड को, या महाभारत के भी हम देखते हैं आदि पर्व में या शांति पर्व में, तो वहां पर एक स्त्री पर्व में भी आती है महाभारत में। वहां पे गृह घर में पत्नी की क्या महत्व है उसके विषय में बड़ा गहरा रहस्य वहां पे बताया गया महाभारत में, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में। ठीक है, और इसी बात को यहाँ पर बोला गया है जो कि चरक संहिता सुश्रुत संहिता में भी वर्णन है। क्या बोला गया है कि तुम वहां पर जो है गृह के स्वामी ने बन करके रहना। गृह का स्वामी कहीं पर भी वर्णन नहीं है। पुरुष जो है केवल घर बनाता है, घर मतलब घर के लिए केवल वो लाता है, घर के लिए वो सब कुछ करता है, गृह करता है, परंतु गृह स्वामी नहीं है। केवल गृह स्वामी नहीं होती है। ठीक है, और गृह स्वामी ने ही सबको अपने वश में रखती है, क्योंकि मालिक ही सबको अपने वश में रखते हैं, सबको वेतन दे करके या सबको भोजन दे करके, वस्त्र दे करके, सबको जिसको जो चाहिए वो सबको दे करके अपने वाणी का विवेकपूर्ण वाणी का प्रयोग करके सबको अपने वश में करके रखते हैं। जैसे कोई राजा है, ठीक है, जो राज्य का स्वामी होता है राजा होता है, जो संस्था का स्वामी होता है वो संस्थापक होता है, ठीक है, संगठन का स्वामी वो परिचालक होता है, ठीक है, दुकानदार का जो दुकान का जो स्वामी है दुकानदार होता है। ठीक उसी प्रकार जो गृह का जो स्वामी नहीं होती है, गृह का कोई स्वामी नहीं होता, केवल गृह करता होता है। तो इस आधार पर वहां पर बोला गया है कि ये कन्या का ज्ञान और ध्यान दोनों में युक्त होकर के अपनी वाणी में प्रभाव दिखाना चाहिए। इसीलिए विवाह से पूर्व इन सब का ज्ञान उसको होना चाहिए।
नहीं तो फिर वो घर परिवार टूट जाएगा, ठहरेगा नहीं, रुकेगा, मतलब स्थिर नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में 27वें मंत्र में ये बोला गया है कि पति गृह में सुसंतति युक्त होकर सुप्रसन्न रहो, प्रिय वातावरण बढ़ाओ, गृहस्थ धर्म के प्रति जागरूक रहो, पति के साथ सहयोगपूर्ण जीवन बिताओ, वृद्ध होने पर सदुपदेश देते रहो। इस प्रकार से मतलब 27वें मंत्र में बोला गया है कि हे वधु, तुम अपने पति के घर में तो तेरा कल्याण हो, तो संतान के साथ समृद्धि को प्राप्त करके इस घर में गृहस्थ आश्रम के जितने सारे कर्तव्य है उसकी पूर्ति करो, सदा जागृत भाव से रहना, पति के साथ अपने शरीर को संश्लिष्ट करके रहना, उससे वियोग नहीं, उससे विच्छेद नहीं, उसके साथ में समृद्ध होकर के संश्लिष्ट होकर के रहना, और दोनों वृद्धावस्था तक प्राप्त होकर के बराबर उत्तम वचनों को घर वालों से बोला करके तुम्हें रहना है। वृद्ध होने पर सदुपदेश देते रहो। तुम जब वृद्ध हो जाओ, अपने पोतापोतियों के लिए, अपने वर वधु के लिए, पुत्र कन्याओं के लिए उपदेश देने का तुम कार्य करना। इस प्रकार से यहाँ पे बोला गया है। फिर उसके बाद में बोलते हैं 28वें मंत्र में बहुत अच्छा बोला गया है कि जब तुम क्रोध करती हो तो तुम्हारा विनाशक तत्व से परिवार में वृद्धि होती है, और उसके साथ उस विनाशक शक्ति के अनुकूल अन्य जो कृतत्व जो है वो विकसित हो जाती है, और इससे पति उनसे प्रभावित होता है और उसका पतन हो जाता है, उसकी अवनति होती है। अर्थात जब तुम अपने ससुराल में क्रोध करती हो तो तुम्हारा ही पति का अवनति होता है। इसको विचार में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कभी भी क्रोधित नहीं होना, कभी भी नीला नहीं होना, कभी लाल नहीं होना। नीला लाल किसका होता है, ये किसका रंग है? यहाँ पर मंत्र में नील लोहितम भवति कृत्या शक्ति देते बोला गया है। तो चरक चिंता में जब हम प्रथम अध्याय में देखते हैं पित्त के वर्ण क्या बताया गया है, तो नीला लाल ये बताया गया है, पीला भी बताया गया है। तो जब कोई नीला लाल पीला बन जाता है तो उसके शरीर में पित्त बढ़ जाता है, तो पित्त का क्या होता है, क्रोध होता है। तो यहाँ पर नील लोहितम भवति बताया गया है, और उसका अर्थ यही होता है कि जब तुम क्रोध करते हो, जब तुम पित्त को बढ़ाती हो, पित्त तब कब बढ़ता है, जब तुम क्रोध करती हो तो पित्त बढ़ेगा, और जब पित्त तुम बढ़ाते हो, क्रोध करती हो, तो तुम्हारे उस प्रभाव से, पित्त के प्रभाव से विनाशक तत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि तुम गुरु के सामने नहीं हो। यथा राजा तथा प्रजा, यथा गुरु तथा शिष्य, यथा पिता तथा पुत्र, यथा विजय तथा अंगुरः। तो इस आधार पर गृह की स्वामी जैसी होती है, उसका घर, वो जब घर का परिवार का जो सारा सदस्य वैसे ही हो जाते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए तुम्हें कभी भी क्रोध नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा पति का अवनति हो जाएगा, तुम्हारा घर परिवार जो है विध्वस्त हो जाएगा। इसलिए कहा गया है। फिर उसके बाद में कहते हैं तन और मन छाए, सामान्य का परित्याग करो, ब्राह्मण को धन दो। इन प्रयोगों से कृत्या शक्ति समेत होकर पति के अनुकूल हो जाती है। अर्थात तुम्हें जो है कभी भी मलिन वस्त्र परिधान नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, मलिन 29वां मंत्र में कि मलिन वस्त्र कभी भी प्रदान नहीं करना चाहिए, और ब्राह्मणों को धन कुछ ना कुछ दान देने के लिए यहाँ पे बोला गया, ब्राह्मणों को धन दे। और ये दयानंद सरस्वती जी ने भी लिखा है इसका अनुवाद में, और गायत्री परिवार के जो अनुवाद है उसमें भी लिखा है, और जो चौखंबा वाले मंत्र बुकवेद है उसमें भी लिखा है, और जो डीपीवी जो दिल्ली का पब्लिकेशन है उसमें भी लिखा है। तो चारों वेद है हमारे पास, चारों के अनुवाद में ये लिखा है कि ब्राह्मणों को धन दो। अभी इसको अर्थ करेंगे तो दूसरे मतलब अर्थ करेंगे कि ब्रह्म जानती ब्राह्मण ये है, वो जो ब्राह्मण क्या कर्म करे, वो ऐसा अर्थ नहीं होता। तो क्यों अर्थ नहीं होता, वो सुश्रुत काम पढ़ेंगे तो उसका रहस्य हमको समझ में आएगा। तो हम उस अर्थ नहीं बढ़ते हैं, नहीं तो चर्चा फिर दूसरी ओर चला जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि प्रतिदिन जो है तुम्हें अच्छे सफेद मतलब जो है शुद्ध वस्त्र पहनना है, ठीक है, और ब्राह्मणों को धन दान देना है, दान करना है। और उसके बाद में बोला गया है कि जो तुम जो है सदा सर्वदा सुखी से, अच्छे अच्छे वचनों से जो है हो करके तुम पति के अनुकूल हो जाओ, और तुम्हारा पति का भी उन्नति होगा। पति का उन्नति होगा तो तुम्हारे घर परिवार का भी उन्नति होगा, तुम्हारा ससुराल का भी उन्नति होगा। फिर वो कहते हैं यदि तुम क्रोध शांत नहीं किया, समन नहीं किया, तो तुम्हारे भीतर जो है पीड़ा होगी, मतलब स्त्री जो है पीड़ादायक हो जाएगी, तो स्त्री का शरीर जो है रोग युक्त हो जाएगा। ये 30वें मंत्र में लिखा है, ठीक है, जो कि नीति शास्त्र अनुगो राजा जो बताया गया है। क्योंकि गृह का सामने आजकल हर घर में ये बड़ा देखने को मिलता है, इसलिए हमने आज पूरा सूक्त मतलब पढ़ करके आप लोग के सामने ला रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा विरक्त लग रहा होगा, परंतु ये आवश्यक है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। तो 30वें मंत्र में बोला गया है कि जब कोई घर का सामान्य स्त्री क्रोध करती है या उसके शरीर में मन में पित्त बढ़ाती है, तो वो जो है उसके शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है, और वो पीड़ा उत्पन्न होती है तो दूसरे के लिए पीड़ादायक बन जाती है, और वो अपने पति वधु के वस्त्र से अपने शरीर को ढकने की चेष्टा करती है, शरीर को ढकने की चेष्टा करती है, अर्थात
वो अपने पति के साथ में संयुक्त नहीं रहती, दूर रहती है, क्योंकि पति के सामने ही वो वस्त्र उतारने का विधान है, और यहाँ पर पति के सामने जो है वो वस्त्र से अपने शरीर को ढकने की चेष्टा करती है, अर्थात पति से दूर रहती है, पति से प्रेम नहीं करती। तो पति से प्रेम नहीं करती, फिर पति का मन बिगड़ता है, पति का मन विरक्त होता है, बिगड़ता है, दुखी होता है, फिर उसका पतन आरंभ हो जाता है, शुरू हो जाती है। फिर उसके घर में क्लेश, दुख, कष्ट, रोग, व्याधि आदि ये सब आक्रमण करते हैं, और पति का शरीर, सुंदर शरीर, स्त्री रहित होकर के रोगादि से दूषित हो जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तीसरे मंत्र में ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसके कारण जो है पति से जितने दूर हो जाएगी, पति का शरीर जो है उतना ही सुंदर रहित हो जाएगा, अर्थात वो पति जो है असुंदर हो जाएगा, जल्दी उसके शरीर में बुढ़ापा आ जाएगी, और जल्दी उसके शरीर में रोगग्रस्त हो जाएगा, और उसका पतन हो जाएगा। फिर उसके बाद में लक्ष्मी, धन, संपत्ति वो धीरे धीरे वो सबसे जो है मतलब विहीन हो जाएगा पति से। तो इसका कारण कौन हुआ? तो पत्नी ही हुई, ठीक है। फिर उसके बाद में 31वें मंत्र में कि चंद्रमा के समान शोभन वधु को जो रोग या आनुवंशिक रूप में जन्मदाता माता पिता से स्वभाव उतराते हैं। यहाँ पे बोला गया कि ये उस कन्या का स्वभाव नहीं है, ये जो स्वभाव है उसके माता पिता से आया हुआ है। अभी यहाँ पर किसी के जीवन में ऐसा हो तो आप लोग ये ना समझना कि सत्यवान ने, अरे तो सत्यवान की कैसे दृष्टता है कि मेरे माता पिता के ऐसा बोल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो ऋग्वेद में लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा बोला गया कि ये जो वधु में, ये कन्या में अपने ससुराल में यदि क्रोध आता है या पित्त बढ़ता है, तो इसका ये उस लड़के का, उस कन्या का स्वभाव नहीं है, ये उसके जन्मदाता माता पिता से ये आया है, उसको शिक्षा ये वहां से मिला है। इसीलिए यज्ञ देवगण उन्हें उनके पिछले स्थान पर लौटा दे जहाँ से वे आए हैं, ऐसा मतलब यहाँ पे बोला गया है। परंतु इसका वास्तविक अर्थ क्या है? कि यहाँ पे वास्तविक अर्थ ऐसा है कि जितने सारे जो उसके जो पैतृक से जो रोग आया है, उसे आह्लादकारी शरीर में आए हैं, उन्हें चिकित्सा विधि से चिकित्सा करा करके विद्वान जन को वहां से मतलब ला करके उसकी चिकित्सा कराओ। फिर ये जो जितने सारे जो उसके शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, वाचनिक रोग है, उन सारे जो रोग जो है उसको नष्ट करो, अर्थात उसके जो मतलब आया है वहां पे लौटा दो। अर्थात फिर लड़की को कुछ काल तक उसके घर में मत भेजो, ठीक है, या तो फिर कुछ काल के लिए फिर कन्या को भेज दो, फिर ला करके उसको मत भेजो। ये इसका वास्तविक अर्थ है। फिर उसके बाद में 32वें मंत्र में क्या बोलते हैं? 32वें मंत्र में ऐसा बोलते हैं कि जो विरोधी बन करके दंपत्ति के निकट जाते हैं वो विनष्ट हो जाए, दंपति सुगम मार्ग द्वारा दुर्गम मार्ग को पार करे, शत्रुगण दूर भाग जाए। इस प्रकार से ये 32वें मंत्र में ऐसा बोलते हैं। मतलब ये कहते हैं कि जितने जितने पति पत्नी को प्राप्त होते हैं वे रोग आदि जितने सारे जो शत्रुजन शत्रु रूप में होकर के आते हैं उन्हें कभी भी न मिले, उनके शत्रु उनके कभी भी मतलब ना हो, अर्थात इनके जीवन में जो रोग है, जो दुख है, जो कष्ट है, ये वो सब वास्तविक मतलब शत्रु है, ठीक है। तो शत्रु जो है उनके सारे शत्रु नष्ट हो जाए, तो जिससे पति पत्नी जो है सुख साधन और सुख कर मार्गों में इस दुख से पार हो जाए, अर्थात और कमीनापन की भावनाएं इनसे सदा ही दूर रहे। इस प्रकार से उनका अर्थ मतलब होता है। फिर उसके बाद में 33वें मंत्र में ऐसा बोला गया है कि ये जो नववधु है ये मंगलकारिणी है, ये कल्याणकारिणी है, ये भद्रा है, सुभद्रा है, ठीक है। तो ये सुमंगली है, सौभाग्यकारिणी है, सौभाग्य है, सौभाग्यवती है, इसलिए सभी जो है उसको आशीर्वाद देने के लिए आए। जो आशीर्वाद देने वाले हैं केवल वही आए और इसे देख करके आशीर्वाद दे करके जाए, और इनको सौभाग्यवती होने का शुभाशीष दे करके अपने अपने घरों को चले जाए, जिसके लिए जो है भोजन की व्यवस्था बनाई की जाती है। ऐसा कहा जाता है ना कि ऐसा बोला जाता है, वो श्लोक क्या है, एक मैं याद करता हूँ। पति को मतलब कन्या जो है अच्छा सुंदर वर की कामना करती है, और माता, कन्या की माता जो है धनवान पति की कामना करती है, मेरे धनवान दामाद हो। पिता जो है गुणवान दामाद की कामना करते हैं। हाँ, कन्या वरय तो रूपम, कन्या जो है केवल सुंदर वर की कामना करती है, उसका सुंदर शरीर की कामना करती है। माता वितम, माता जो है धनवान दामाद की कामना करती है। पिता गुणम, पिता जो है कन्या का पिता गुणवान दामाद की कामना करते हैं, मेरे पुत्री के लिए, मेरे बेटी के लिए गुणवान दामाद हो, गुणवान पति हो, ऐसा वो कामना करते हैं। बांधवा कुलम इच्छन्ति, जितने सारे उनके जो रिश्तेदार है, बंधु बांधव है, वो शुभाशीष देने के लिए आते हैं। फिर बोलते हैं वो अच्छे कुल वाले हो और अच्छे मर्यादा संपन्न हो,
जिससे कि हम यदि उनके गांव की तरफ से कभी उनके मार्ग से होकर के जाए, उनके गांव से होकर के जाए, तो कभी हम ठहर जाए तो हमें खाने पीने के लिए व्यवस्था हमें अच्छी मिले और हमें अगर अभ्यर्थना हमारा सत्कार, अतिथि सत्कार बहुत अच्छे हो, इसलिए वो सुकुल वाले अर्थात उत्तम कुल से संपन्न हो, इसलिए बांधवा कुलम इच्छन्ति। फिर मिष्टान्न वितरे जना, और जितने सारे जो गांव वाले जो अड़ोस पड़ोस और जितने सारे हैं, अरे वो क्या है, कैसा है, वो लड़का कैसा है, हमें उससे क्या लेना देना, बस हम बाराती बन करके आए हैं, बस हमारा जो दावत है ना बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे हम ठूस ठूस करके भरेंगे। तो मिष्टान्न अर्थात मतलब बहुत अच्छे अच्छे जो भोजन है इतरे जना, वो सब जो अन्य अन्य जो आते हैं बाराती में, उनके मन में यही कामना, यही इच्छा रहती है। ये तार्किक संहिता में महर्षि तार्किक ने ये लिखा है। तो इसी बात को भी मतलब यहाँ पे बोला गया है 33वें मंत्र में कि जो अन्य अन्य जो आएंगे वो सब अपने अपने सौभाग्य का आशीर्वाद दे करके उसके बाद में अपने घरों को लौट जाए। तो अपने घर से आए होंगे तो भूखे थोड़े जाएंगे, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो अच्छे से संतुष्ट होकर के, खुश होकर के और अच्छे से आशीर्वाद दे करके वो जाएंगे। फिर 34वें मंत्र में ऐसा बोला गया है कि ये जो वस्त्र है वो दूषित हो गया है। दूषित हो गया कौन सा वस्त्र? दूषित और अग्राह्य, मलिन और विस्फोट है, ये व्यवहार के योग्य नहीं है। जो ज्ञानी सूर्य को भली भांति भली विधि जानते हैं वे ही वधु के वस्त्र को पा सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका जो अर्थ है ये आर्तव को लेकर के बोला गया है, ठीक है। ये दूषित है, अग्राह्य, मलिन और विस्फोट है कि जब आजकल तो सब लोग पेड़ उपयोग करते हैं, क्या क्या है उसको, ये जो विभिन्न प्रकार के आते हैं ना, सन से नहीं, क्या अभी मुझे नाम नहीं आ रहे याद, बहुत सारे ऐसे कंपनियां जो पेड़ बनाते। हाँ, सैनिटरी नैपकिन। नहीं, सैनिटरी नैपकिन तो अभी कुछ सालों से आया, उससे पहले नहीं होता था। टीवी में जो विज्ञापन आते हैं, क्या है, हाँ वो नैपकिन ही है, चलो जो भी है, वो पेड़ जो आता है ना वो प्लास्टिक का जो बना हुआ आता है, या रेशम के धागे का, रेशम धागा नहीं, वो कुछ आते हैं कपास के धागे का, जैसे कुछ सूती कपड़े का, तो वो पेड़ आजकल ही उपयोग होता है। परंतु यहाँ पर वस्त्र को लेकर के बोला गया है कि यहाँ पर जो है सूती वस्त्र का तुम्हें वहां पर आर्तव जब निकले, मतलब जब तुम्हारा मासिक धर्म शुरू हो, मासिक धर्म के समान ऋतु के दरमियान जो है तुम्हें आर्तव के समय में, ठीक है, वहां पर वस्त्र धारण करना चाहिए। और जो वो वस्त्र जो है वो मलिन हो जाता है, वो दूसरे के लिए ग्राह्य नहीं है, दूसरे के लिए छूने योग्य नहीं है, और वो मलिन है और विषवत है। विष यानी कि उसमें जहर होता है, इसलिए उसको दूसरा कोई छूना नहीं चाहिए। और इसको आयुर्वेद में देखते हैं तो तरह संहिता में बोला गया है कि कम से कम 4 दिन तक उसका जो कपड़ा से जो आर्तव तना होता है उसको केवल धोबी ही लेकर के धो करके उसको शुद्ध करता है, उसको दूसरा कोई छूना नहीं चाहिए। और रजस वाला जो स्त्री होती है 4 दिन तक उसको कोई पति भी उसको छूना नहीं चाहिए, वो अस्पृश्य हो जाती है, मतलब वो अछूत मानी जाती है, अपने घर में वो अछूत कहलाती है। परंतु आजकल सब साइंस मॉडल वो सब पढ़ करके, अंग्रेजी पढ़ करके क्या होता है, वो तो खाना भी बनाती है, काम पर भी जाती है, सीढ़ी भी चढ़ती है, और सबके साथ में भोजन करती है, एक ही बस्तर में सो जाते हैं, कहीं कहीं पर तो कंडम को उपयोग करके संभोग भी कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपका मतलब मासिक धर्म शुरू हो जाए जिस समय, उसे जो कपड़े पहन करके आप पहने हो उसी कपड़े से आपको अलग हो जाना चाहिए, कोने में खड़े हो जाना चाहिए। आपको भोजन मतलब जो है सूर्यास्त के बाद में भोजन नहीं करना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए, कहीं जाना नहीं चाहिए, किसी कपड़े को छूना नहीं चाहिए, किसी व्यक्ति को नहीं छूना नहीं चाहिए, किसी पदार्थ वस्तु को नहीं छूना चाहिए। आपको भोजन बना करके देने के बाद में आपको भोजन करना चाहिए, पानी आपको देने के बाद में पीना चाहिए, और मिट्टी के घर में पीना चाहिए। चटाई भी नहीं उपयोग करना चाहिए, हाँ ठंडी का मौसम हो तो थोड़ा चटाई का उपयोग करना चाहिए, नहीं तो जमीन में ऐसे ही सोना चाहिए। और बालों को नहीं बनाना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, केवल दांतों में मतलब मंजन करते हुए आ जाना चाहिए, और तेल नहीं लगाना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए, फेस वॉश मतलब मुंह के केवल धोना चाहिए बस, और कुछ नहीं। सूर्य के प्रकाश में नहीं जाना चाहिए, किसी से बात नहीं करना चाहिए, ज्यादा कोई परिश्रम नहीं करना चाहिए, केवल भोजन करना है, सोना है, ऐसा 3 दिन तक करना है। चौथे दिन के बाद में जब स्नान करेंगे तो अपने पति और अपने सास ससुर के लिए शुद्ध मानी जाती है। और 7वें दिन से देवी देवता और बंधु बांधवों सभी के लिए, परिवार वालों के सभी के लिए जो है वो शुद्धा कही गई है। ये सरल संहिता में शरीर स्थान में पूर्ण रूप से ये पूरा विधि लिखा गया है, ठीक है। कभी इसके ऊपर चर्चा होगी तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका क्या महत्व है, मन के ऊपर का क्या संबंध है, आत्मा के साथ में इसका क्या महत्व है, धर्म अध्यात्म के साथ में इसका क्या महत्व है, और इसका पालन करने से क्या लाभ है, पालन न करने से इससे क्या क्या हानि है, इसके हमारे परिवार में, हमारे
संतानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके धन संपत्ति और भाग्य के कर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके हमारे विस्तार से चर्चा करेंगे जब शरीर कार्य के ऊपर हम इसका चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो वस्त्र है ये दूषित है, अग्रह है, दूसरे के लिए ग्रहण करने योग्य नहीं, छूने योग्य नहीं है, ये मलिन है और विषवत है, ये व्यवहार के योग्य नहीं है। ये केवल जब आर्तव आएगा, मतलब जब मासिक धर्म आएगा उसी समय इसको व्यवहार करने योग्य है। जो ज्ञानी सूर्य को भली विधि जानते हैं, सूर्य को अर्थात सूर्य के प्रकाश में, मतलब जो सूर्य विद्या को भली जाति जानते हैं, सूर्य जिस प्रकार से अशुद्ध को शुद्ध करने में बड़े मतलब महारथ है, ठीक उसी तरह अशुद्ध वस्त्र को शुद्ध करने की कौन विधि जानता है, तो धोबी जानता है। तो यहाँ पर सूर्य के धोबी को मतलब कहा गया, जो धोबी की जो पत्नी है उसको सूर्य मतलब संबोधन किया गया। तो वे ही जो है वधु के वस्त्र को पा सकते हैं, अर्थात धोबी की जो पत्नी है वही आएगी और उसके वधु के वस्त्र को केवल वही पा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। यहाँ तक कि उसके पति भी नहीं छू सकता इस विधि में, मतलब इस प्रकार से बोला गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 50वें सूक्त 34वां मंत्र है, ठीक है। उसके बाद में 35वां मंत्र, उसके बाद में क्या बोलते हैं 35वें मंत्र में कि सूर्य आशासना विशेषणा विकर्तन पहने हैं, और सूर्य का रूप देखो, उनका वेदज्ञ ब्राह्मण ही शुद्ध करता है। इस प्रकार से मतलब उसका अर्थ मतलब लिखा है, मतलब दिखाई अति दिखाई और कटु वचन कहना ये स्त्री के रूप है, जो जानकार है वो उन्हें शुद्ध कर देता है, ऐसा दयानंद सरस्वती जी ने अर्थ किया है। परंतु जैसे मतलब ऋग्वेद के 35वां मंत्र देखेंगे, आशासनम विशेषणम मथो अधि विकर्तनम सूर्यायाः पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मात् शुद्ध्यति सुंदर, इस प्रकार से उसका मंत्र है। अर्थात आशासना, इसका अर्थ क्या है, तो हमने जब उसको अमर कोश के आधार पर देखा कि जो उसको कौन से सर्ग है अभी ध्यान में नहीं है, मैं देख करके फिर से बता दूंगा। वहां पे आशासना अर्थात जो झालर जैसे कपड़े होते हैं ना, बिल्कुल पतले पतले कपड़े, उसको बोला गया है। तो जो सूर्य मतलब अर्थात धोबी जो है, धोबी के जब देखे वो पतले मतलब कपड़े एक वस्त्र जैसे वो पहनना होना चाहिए। विशेषण यानी कि उसके सिर पर जो है घूंघट होना चाहिए, सिरोवतन उसको विशेषण बोलते हैं, घूंघट को संस्कृत में, ठीक है। और विकर्तन यानी कि वो एक वस्त्र से युक्त हो, जब वो मासिक धर्म से युक्त हो जाए, और 3 वस्त्र युक्त हो, जब वो स्नान करने के पश्चात धोबी को वो पुराना वस्त्र वो दे देता है। वो 3 दिन का जो वस्त्र है, 3 दिन का 3 वस्त्र रहेंगे। तो 3 जो साड़ी है, तो जो अपने योनि भाग में पेशाब के मार्ग में योनि भाग मार्ग पर जो वस्त्र बार बार परिवर्तन करते रहते हैं, रक्त आने के बाद में वो मलिन हो जाता है, उस 3 दिन का जो वस्त्र है वो देना चाहिए, सूर्य का उसको देना चाहिए। तो सूर्य यानी कि धोबी की पत्नी को यहाँ पर सूर्य बोला गया, और उनको वेदज्ञ ब्राह्मण ही शुद्ध करता है। अर्थात वेदज्ञ ब्राह्मण कब शुद्ध करता है, फिर जब वो वस्त्र आकर के आते हैं, तब जब वो उसको अभिमंत्रित जल से कुछ अभिमंत्रित कर देते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। तो आप नवोर्गे ददातना महेरणा तक्ष से महेरणाय तक्ष से यो भागेतन वसत्रिव मात्रम तस्मारम गुमावत आपो जनेथा तरह, ये 3 मंत्र पढ़ करके जब अभिमंत्रित हो जाते हैं तो वस्त्र फिर से शुद्ध हो जाते हैं, फिर से वो दूसरे महीने के उपयोग के लिए आ जाता है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबके सब है सूत्र संहिता चरक संहिता के शरीर स्थान के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये मंत्र सारे का सारा वेद में ही वर्णन है, ये कोई अलग मंत्र नहीं है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि हे नववधू, तुम्हारा हाथ मैं पति सौभाग्य है तो ग्रहण करता हूँ। मतलब यहाँ पर पति कहता है पत्नी से, जो वर है अपने वधु से पत्नी से कहता है कि तुम्हारा हाथ में ग्रहण करता हूँ। और विवाह का जो वास्तविक नाम क्या है, पाणी ग्रहण है। तो संस्कार का नाम पाणी ग्रहण संस्कार, पानी का अर्थ है हाथ, हाथ भुजा, ऐसे मतलब उसके अनेकों नाम है, पर्यायवाची नाम। तो पानी यानी कि हाथ है, उसका हाथ ग्रहण करता है। तो बोलता है ना कि मैं तुम्हारे बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, या बोलते है कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। ये आपने फिल्मों में भी देखा होगा, तो ये समाज में भी यही बात प्रचलन है। तो ऋग्वेद में भी यही कहा है कि मैं तुम्हारा हाथ अति सौभाग्य है तो तुम्हारा ग्रहण करता हूँ, मुझे वर रूप में पाकर वृद्धावस्था पर्यंत तुम मेरे साथ रहना। भग, अर्यमा, सविता और पूषा देवों ने तुम्हें गृहस्थ धर्म पालन करने के लिए मुझे दिया है। 4 इस प्रकार से मतलब जो है 4 देवों ने मुझे दिया है, इस प्रकार से मतलब यहाँ पे बोला गया है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि हे पूषा देव, जिस नारी के गर्भ में पुरुष वीर्य वपन करता है उसे तुम कल्याणी बनाकर भेजो। कामिनी रूप में वो अपना उरुद्वय विस्तारित करती है, जिसमें काम वश हम जनन इंद्रिय प्रवेश कराते हैं। मतलब ये संभोग समागम के विषय में बताया गया है।
ठीक है। तो ये गर्भाधान के विषय में बताया गया है। ये आप सभी इसके मतलब अर्थ समझते जानते हैं, तो इसके विषय में कोई चर्चा करने की अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। अभी इसको आते हैं 38वें मंत्र में, 38वें मंत्र की ओर मतलब आते हैं। तो वहां पर कहते हैं कि हे अग्निदेव, कन्या धन के रूप में सूर्य को सर्वप्रथम तुम्हारे ही समीप ले जाया जाता है। कन्या धन के रूप में अर्थात कन्या का धन कितना क्या क्या है, जिसको हम आजकल दहेज बोलते हैं, वही कन्या धन है। तो कहते हैं कि अग्नि के समीप सबसे पहले रखा जाता है दहेज के रूप में। तात्पर्य है कि विवाह के समय में जो प्रज्वलित अग्नि की है, परिक्रमा के समय वधु अग्नि के समीप जाती है। तो इस प्रकार से हम अर्थ करते हैं, कोई कोई वेद के विद्वान इस प्रकार से अर्थ करते हैं, और कोई कोई कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो है कन्या के माता पिता, कन्या के पिता कन्या के पति मतलब पति को कुछ न कुछ स्वर्ण अलंकार यहाँ पर भेंट देते हैं, और इसीलिए जो है अग्नि के समीप साक्ष्य के भाव से वहां पर दिखा करके फिर जो है उन्हें प्रदान करते हैं। और तुम पति को श्रेष्ठ संतान प्रदान करने वाली स्त्री प्रदान करते हो, ऐसा वहां पे बोला जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले फिर 39वें मंत्र में इस प्रकार से आता है कि तेजस्वी और कांति युक्त पत्नी को प्रदान किया। इसका जो पति है वो 100 वर्ष तक जीवित रहे, मतलब अग्नि ने जो है इस प्रकार से आशीर्वाद दिया, इसका अर्थ करते हैं। फिर जो है मतलब अग्नि को क्योंकि वहां पे परिक्रमा करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि अग्नि जब वहां पे आशीर्वाद देते हैं कि तुम 100 वर्ष तक जो है शतायु भव, ऐसा मतलब कहते हैं जीवाति शरदः शतम, इस प्रकार से उनको मतलब आशीर्वाद देते हैं अग्नि देवता। फिर 40 गंभीर है तो सनातन धर्म जो भी बोल नहीं, आवाज बंद हो गई है।